छोटे टुकड़ों में रखेंगे जिससे आप चीज़ों को समझ पाओ। सो स्टार्ट करें, प्रभु का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट था, हम माइक्रो सर्विसेज स्टार्ट करते हैं और उसी प्रोजेक्ट से हम क्या करेंगे, माइक्रो सर्विसेज को समझना स्टार्ट करेंगे। हम लोग माइक्रो सर्विसेज को सीख तो लिया ही था कि होती क्या है। आई थिंक सब लोग क्लियर हो कि माइक्रो सर्विसेज होती क्या है। बनाना अलग बात है, बट सबसे पहले आपको की क्लियरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, माइक्रो सर्विस होती क्या है, ठीक है। सब लोग आई थिंक क्लियर हैं, एवरीवन आई थिंक क्लियर है कि एक्चुअली माइक्रो सर्विसेज क्या है। सब लोग क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल। अब बनाते हैं माइक्रो सर्विसेज को, स्टार्ट करते हैं कहानी को। बात को बस यहाँ से ढंग से समझिएगा। तो मैं शुरू से शुरू करूँगा। देखो, हमारे पास वी हैव वन स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, एंड अभी मैं मोनोलिथिक की बात कर रहा हूँ। मैंने कल भी बात किया था, एंड वी हैव अ डिफरेंट मॉड्यूल्स। मैंने बताया था ना कि हमारे पास एक यूजर्स मॉड्यूल था, यूजर के लिए स्टोर करने के लिए। रेस्टोरेंट मॉड्यूल था, रेस्टोरेंट को स्टोर करने के लिए। हमारे पास फूड आइटम्स या मेन्यू आइटम्स के लिए एक अलग मॉड्यूल था। मेन्यू आइटम्स बेसिकली कौन कौन से फूड किस रेस्टोरेंट में है, उसका एक अलग मॉड्यूल होता था। फिर हमारे पास एक ऑर्डर अलग था, देन ऑर्डर आइटम अलग थे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पेमेंट अलग था, डिलीवरी अलग था, डिलीवरी को हैंडल करने के लिए डिलीवरी अलग था, एड्रेस अलग था, या इवन कार्ड अलग था, रिव्यू एंड रेटिंग अलग था। ये सारे कुछ मॉड्यूल्स थे हमारे पास, ठीक है। इनका सबका काम सबको पता है, सबका काम सबको पता है। बोलो बोलो भाई, किसी को ऐसा तो नहीं जिसको इनका काम नहीं पता है। यूजर इज फॉर यूजर मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट इज फॉर रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, फूड आइटम इज फॉर फूड आइटम मैनेजमेंट, ऑर्डर इज फॉर कितने ऑर्डर, कौन सा नया ऑर्डर आया, किसने ऑर्डर किया, ठीक है, उस ऑर्डर में कितने आइटम्स हैं, वो सब था। ऑर्डर आइटम, इस पे ऑर्डर आइटम इज एक्चुअली ऑर्डर आइटम मतलब, एक सपोज किसी ने रोटी ऑर्डर की तो कितनी क्वांटिटी में की, ऑर्डर आइटम को बेसिकली ऑर्डर आइटम ही डिफाइन करता है, उसकी क्वांटिटी क्या है। पेमेंट इज बेसिकली पेमेंट हुआ, किस ऑर्डर का पेमेंट था, पेमेंट सक्सेस था, इन सब चीज़ को हैंडल करने के लिए बेसिकली पेमेंट को हैंडल करने के लिए पेमेंट मॉड्यूल था। डिलीवरी, डिलीवरी कौन सा कौन सा ऑर्डर आउट ऑफ रेस्टोरेंट हो चुका है, कौन सा ऑर्डर पहुंच चुका है, तो डिलीवरी को हैंडल करने के लिए डिलीवरी मॉड्यूल था। रिव्यू, होटल्स के रिव्यू या रेस्टोरेंट के रिव्यू और रेटिंग्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास रिव्यू एंड रेटिंग मॉड्यूल था। इतने मॉड्यूल हम लोग बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब वो चाहे मोनोलिथिक हो चाहे माइक्रो सर्विस हो। मोनोलिथिक में हमने थोड़े बहुत बनाए थे, एंड हमें अभी ये सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बाकी है। तो टेंशन मत लीजिएगा, आप ऐसा अज्यूम करिए कि ये प्रोजेक्ट हमारा मोनोलिथिक में बन चुका है, ठीक है, ऐसा अज्यूम करिए। फिलहाल हम इसको बनाएंगे, टेंशन ना लो। बाकी के मॉड्यूल नहीं बनाए ना अभी तक। मोनोलिथिक में अभी कंप्लीट नहीं किया प्रोजेक्ट, ठीक है, तो प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे मोनोलिथिक में, ठीक है। वी विल कंप्लीट मोनोलिथिक वन, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसकी टेंशन ना लो। अभी अज्यूम करो कि हमने ये कर लिया है मोनोलिथिक में, ठीक है, हमने ये कर लिया है। अब आप लोग ये बताओ, क्या आपको मॉड्यूल्स क्लियर हैं कि कौन सा मॉड्यूल किस लिए है। 7 मॉड्यूल है टोटल, आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर सातों मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं, 7 मॉड्यूल। अगर ये सातों मॉड्यूल कंप्लीट है, इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है। अब वो चाहे मोनोलिथिक हो चाहे माइक्रो सर्विस हो, आप दोनों, आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप, ठीक है। मैं भी कराऊंगा, टेंशन ना लो। एवरीवन हैज़ अ क्लियरिटी अबाउट ऑल द मॉड्यूल्स। किसी को कोई मॉड्यूल नहीं क्लियर है तो बताओ, फिर बताता हूं आगे चल के हम लोग। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग हम्म ये अभी तक मोनोलिथिक था। हम लोगों ने अभी तक 12 नवंबर से जब स्टार्ट हुआ था बैच, 12 नवंबर से बैच स्टार्ट हुआ था, और आज या नेक्स्ट बोले तो नेक्स्ट टर्न आई थिंक हमारा जो प्रीवियस टर्न था वो था 10, वो आज 13 है, वो 11 था। दैट मीन्स 10 फेब तक हम लोगों ने ये सीखा, ठीक है, मतलब स्प्रिंग बूट सीखा और इतना काम किया, ठीक है, इतना काम किया अभी तक। स्प्रिंग बूट के कॉन्सेप्ट को सीखा, नोट दिया मैंने, इतना काम किया। अब बारी आई कि इसको हम क्या करें, इसको हम लोग अब वी विल कन्वर्ट दिस इनटू माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। हम इसको कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने
किसमें? माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। ठीक है। ऑर्डर आइटम स्पेसिफिक यूजर के लिए होगा ना, अलग अलग। यू कैन कंबाइन दीज टू ऑल्सो, आप इसको कंबाइन कर सकते हो, इसलिए मैंने 4 नंबर दोनों को दे दिया है। देखो, ऑर्डर और आइटम को एक ही दे दिया, मतलब ऑर्डर और आइटम को एक ही के अंदर कर देंगे हम लोग। दोनों के लिए अलग अलग सर्विस नहीं बनाएंगे। ठीक है। हाँ, बट ऑर्डर का मतलब होता है कि ऑर्डर हमेशा फूड आइटम्स का नहीं होगा। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास, लेट सपोज कि एक हमारे पास कोई ऑर्डर, जैसे दाल है। ठीक है, दाल है, तो ये एक प्रोडक्ट हुआ। दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्रोडक्ट, जिसको हम बोलेंगे फूड आइटम। ये हमारा एक फूड आइटम है, बात को समझना सब लोग, ये फूड आइटम है। लेकिन जब कोई ऑर्डर करेगा ना इसको, तो ये फूड आइटम को नहीं करेगा, वो ऑर्डर आइटम को करेगा बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल वो जब ऑर्डर करेगा तो वो फूड आइटम को करेगा, दाल, दाल को करता है। दाल को सपोज 2 क्वांटिटी में कर देता है, तो ये बन जाएगा हमारा ऑर्डर आइटम। ऑर्डर आइटम, ऑर्डर आइटम, ऑर्डर आइटम मतलब ऑर्डर आइटम में हमारे पास प्रोडक्ट है और उसकी क्वांटिटी भी है। अभी आया समझ में? दैट मीन्स जब कार्ड होगा या ऑर्डर्स होंगे या ऑर्डर होगा, तो उसमें हमारे ऑर्डर आइटम्स स्टोर होंगे, ना कि फूड डायरेक्टली स्टोर होगा। तो ये हमारा एक ऑर्डर है। आप समझ में आए? ठीक है। मेन्यू कार्ड वाला मैंने छोड़ दिया है, यू कैन ऐड द मेन्यू कार्ड एज वेल। यहाँ पे एक ऑप्शनल बना सकते हो आप, एक और मेन्यू, या एक कार्ड का एक अलग से बना सकते हो कि कार्ड में भी वो ऐड हो जाए आइटम। ठीक है, इफ यू वांट, तो आप कार्ड आइटम या कार्ड्स का भी बना सकते हो, दिस इज द ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल मैं बना दूंगा, कोई इशू नहीं। कार्ड का भी मैं बना दूंगा, जिसमें हमें फिर कार्ड लेना पड़ेगा, कार्ड के साथ कार्ड आइटम भी लेना पड़ेगा। तो आप टेंशन ना लो, ये सब हम बनाएंगे अपने मोनोलिथिक वाले में कंप्लीट करेंगे, तो आप और भी चीज़ें अच्छे से समझोगे। ठीक है। और ऑर्डर विल हैव 2 रोटीज प्लस 1 करी एक्सेट्रा, जो भी है। यस, ऑर्डर के अंदर और भी चीज़ हो जाएंगी, जैसे एक दाल हो गई, उसी तरह करी हो जाएगी, उसी तरह रोटी हो जाएगी। ऐसा करके ऑर्डर में और भी आइटम्स हो सकते हैं। फिर इसका एक टोटल प्राइस होगा, एक ऑर्डर का एक टोटल प्राइस सपोज 1200 रुपये हो गए। अभी आया समझ में आकाश? तो ऑर्डर जब बनाएंगे तब ये चीज़ करेंगे, बट फिलहाल अभी हमारा ये मुद्दा नहीं है आकाश। ये सब चीज़ें हम देखेंगे प्रोजेक्ट जब बनाएंगे। ठीक है, जब हम लोग मोनोलिथिक का बैकएंड कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हमने बता ही दिया आपको। जब इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे होंगे, तो ये मुद्दा तब है कि हम क्या प्रोजेक्ट में फीचर देंगे। मुद्दा भी है कि हाउ वी विल डिसाइड, या हाउ वी विल कन्वर्ट दिस टू इनटू माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, माइक्रो सर्विस में कैसे करेंगे। हम लोग ने ऊपर सीखा कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर होते हैं क्या, बट अब इसे कन्वर्जन की बारी आएगी। सो लेट्स ब्रेक दिस इनटू माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, अब हम अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में करेंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे, तो हम, ठीक है, हम सब स्ट्रिंग, अब आप लोग देखिएगा, सब स्ट्रिंग फूडी को माइक्रो, या सब स्ट्रिंग फूडी को माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में ले जा रहे हैं। तो क्या करूंगा, देखो, इसको डिवाइड करने का अपना कोई रूल नहीं है। ठीक है, आप मॉड्यूल वाइज मैं यहाँ पे डिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू क्रिएट फर्स्ट सर्विस, जिसका नाम रखेंगे हम लोग यूजर सर्विस। यूजर सर्विस रखेंगे। हालांकि यूजर सर्विस हम जब बाद में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, यूजर सर्विस हमारा की क्लॉक सर्वर ही देख लेगा, बट फिर भी हम बनाएंगे यहाँ पे एक यूजर सर्विस बनाएंगे। ठीक है, दिस यूजर सर्विस विल हैंडल, या दिस यूजर सर्विस विल हैंडल द यूजर्स, हैंडल द कस्टमर एंड डिलीवरी पार्टनर्स। ठीक है, हैंडल्स द कस्टमर्स एंड डिलीवरी पार्टनर्स। तो ये एक प्रोजेक्ट होगा अलग से, ये एक छोटी सी माइक्रो सर्विस होगी, यूजर सर्विस। बात समझिएगा सब लोग। इवन एडमिन ऑल्सो, कोई एडमिन है तो एडमिन भी यहाँ पे होगा, क्योंकि एडमिन क्या करेगा, रेस्टोरेंट को क्रिएट करेगा, ये चीज़ याद रखिए कोई। ठीक है, नेक्स्ट हम एक सर्विस और बनाएंगे, दैट सर्विस विल एक्चुअली, रेस्टोरेंट सर्विस विल हैंडल द रेस्टोरेंट इटसेल्फ। तो रेस्टोरेंट्स सर्विस, व्हाट दिस सर्विस विल डू, सब लोग समझते जाइए भाई। दिस सर्विस विल हैंडल
या मैनेज रेस्टोरेंट डिटेल एंड मेन्यूज। ठीक है, हैंडल मैनेज रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट एंड मेन्यूज बोलो या फूड बोल दो। ठीक है, तो फूड और रेस्टोरेंट को एक ही में मैंने कर दिया। इफ़ यू वांट तो आप अलग अलग भी कर सकते हो। एंड फूड तो बहुत ज़्यादा अगर सर्विस बनाएंगे तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा ना, तो 1-2 महीना 4 महीना लग जाएगा। तो इसीलिए हम जितना छोटा रख सकें और जितना आपको समझा सकें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी हम लोग मोनोलिथिक में बना ही चुके हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट तो हम लोग बना ही लेंगे इस मोनोलिथिक को फॉलो करके। बट अब आपको ये समझना है कि कैसे माइक्रो सर्विस में वही प्रोजेक्ट हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आईएसओ में तो थोड़ा बहुत मॉड्यूल्स हम छोड़ भी देंगे, माइक्रो सर्विस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको कहानी समझनी है ज़्यादा से। तो हमने फूड को और रेस्टोरेंट को एक में कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, या अगर कहो तो अलग कर देते हैं, चलो अलग कर देते हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, फूड सर्विस को अलग कर देते हैं। सौरभ कह रहे हैं सर आप माइक्रो सर्विसेज फोकस नहीं कर रहे हैं। भाई तो पढ़ा क्या रहा हूँ। सौरभ आपको कैसे लगा कि मैं माइक्रो सर्विस फोकस नहीं कर रहा हूँ? हाँ, बोलो भाई। अब ये सौरभ बोल देते हैं, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। माइक्रो सर्विसेज नहीं पढ़ा रहा हूँ। नहीं सर, ये कनेक्ट करने बताइए कोई दो माइक्रो। पहले माइक्रो सर्विस बनाएंगे तो भाई तभी तो सारे चीज़ करेंगे। आप लोग के पास पेशेंस नहीं है, माइक्रो सर्विस बनाएंगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ठीक है, तो पहले माइक्रो सर्विस बनाना सीखो, उसके बाद कम्युनिकेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हम अभी थ्योरेटिकल चीज़ें समझ लो पहले, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करने लगोगे थ्योरी सब उड़ जाएगी ऊपर से। फिर यहाँ पे एक सर्विस बनाएंगे, कार्ड सर्विस अलग से। कुछ आपको होमवर्क भी मैं दूंगा, तो एक कार्ड कार्ड सर्विस बनाऊंगा फॉर हैंडलिंग द कार्ड, फॉर हैंडलिंग कार्ड। ठीक है, और पेमेंट और डिलीवरी की मैं एक सर्विस बना लूंगा, पेमेंट एंड डिलीवरी की एक सिंगल सर्विस बना लूंगा। पेमेंट एंड डिलीवरी, डिलीवरी की एक सिंगल सर्विस बना लूंगा टू हैंडल पेमेंट एंड डिलीवरी। तो कितनी टोटल सर्विस हो गई हमारे पास अभी के लिए एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, बोलो। अच्छा एक और बना लेते हैं, रिव्यू एंड रेटिंग। तो एक हम बना लेंगे रिव्यू एंड रेटिंग, रिव्यू एंड रेटिंग सर्विस टू हैंडल द रिव्यू एंड रेटिंग्स ऑफ द रेस्टोरेंट, टू हैंडल रिव्यू एंड रेटिंग ऑफ रेस्टोरेंट। तो हमारे पास टोटल कितनी सर्विस हो गई, 6 सर्विस हो चुकी हैं। ठीक है, ऐसा करके बहुत सारी सर्विस बनेंगी बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर। फिलहाल हमारे प्रोजेक्ट्स में 6 सर्विस से काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अभी और भी सर्विसेज बनेंगी, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे आ, जैसे मैं बताऊँ एपीआई गेटवे की सर्विस होगी, और सर्विस रजिस्ट्री की सर्विस होगी अलग से, बहुत सारी सर्विस और भी बनेंगी धीरे धीरे। कार्ड सर्विस एंड ऑर्डर सर्विस, ऑर्डर सर्विस नहीं बनाई मैंने, कार्ड सर्विस बना दी। ओके, कार्ड ऑर्डर की अलग बना लो, चाहे हमारे पास यूज़र है, रेस्टोरेंट है, फूड सर्विस है, कार्ड की अलग है। ठीक है, तो रेस्ट एक आप ऑर्डर की अलग बना लो टू हैंडल द ऑर्डर्स। ठीक है, कार्ड हमने बना लिया, तो हैंडल ऑर्डर्स के लिए ऑर्डर सर्विस टू हैंडल ऑर्डर्स। तो हमारे पास टोटल 7 सर्विस हो गई। ठीक है, सारी सर्विसेज का क्या काम है ये आप लोग समझ गए, बोलो। अब एक एक करके हम लोग बनाते हैं सर्विसेज। ठीक है, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे फटाफट। इस बार दो अलग अलग डीबी में रख दो माइस्क्वेल। ओके ठीक है, ओके। इस बार हम दो अलग अलग डीबीज, क्योंकि इसका सबका कोड बेस अलग अलग है। यूजर सर्विस का कोड बेस अलग होगा तो ये अलग डेटाबेस यूज़ कर रही होगी, इसका कोड बेस अलग होगा तो ये अलग डेटाबेस यूज़ कर रहा होगा, इसका कोड बेस अलग होगा तो ये अलग डेटाबेस यूज़ कर रहा होगा, इसका कोड बेस अलग होगा तो ये अलग डेटाबेस यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, हम्म, इसका कोड बेस अलग होगा तो ये अलग डेटाबेस यूज़ कर रहा होगा, इसका कोड बेस अलग होगा तो ये अलग डेटाबेस यूज़ कर रहा होगा। अब ये ऐसा में सबको, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अब हम लोग फटाफट सर्विसेज को बना लेते हैं, 2-3 सर्विस मैं बनाता हूँ, फिर 2-3 सर्विस आप लोग बनाइएगा। आ जाते हैं यहाँ पे, मैं यूज़ करूँगा सर्विस को बनाने के लिए ब्रेव यूज़ करता हूँ।
एक मिनट रुकना यार। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से सर्विसेज को बनाते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे, और सबसे पहले यूजर सर्विस बनाएंगे। तो पहली सर्विस होगी यूजर सर्विस, तो आप जावा चूज करिए, मेवन चूज करिए। अब आप लोग अगर कंफ्यूज हो कि, मान लो, लेट सपोज कि आप कंफ्यूज हो कि सर्विसेज क्या होंगे, तो सर्विसेज का मतलब है एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट, ठीक है। उसी प्रोजेक्ट को हम एज अ सिंगल माइक्रो सर्विस का नाम देंगे। तो बनाएंगे सेम वैसे ही, कुछ नया नहीं है। बस हम लोग सिर्फ, जैसे यूजर सर्विस अगर है हमारे पास, तो हम लोग यूजर से रिलेटेड ही काम करेंगे उसके अंदर। एपीआईज जो होंगे यूजर से रिलेटेड ही होंगे उसके अंदर। रेस्टोरेंट सर्विस भी एक अलग प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर रेस्टोरेंट से स्पेसिफिक या रेस्टोरेंट से रिलेटेड सारी माइक्रो सर्विसेज होंगी उसके अंदर। कितने लोग समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? एक बात बताइए सर, अगर पेमेंट सर्विस डाउन हुआ उससे डिपेंडेंट मीन्स पेमेंट के बाद रिव्यू एक्स्ट्रा भी यूजलेस होगा फिर रिडंडेंट? नहीं नहीं, यूजलेस नहीं होगा, ठीक है। यूजलेस नहीं होगा। अगर पेमेंट सर्विस बाई चांस अगर डाउन हो गई, पेमेंट एंड डिलीवरी सर्विस, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी ऑर्डर भी चल रहा होगा, कार्ड भी चल रहा होगा, यूजर्स रेस्टोरेंट को भी देख पाएगा, फूड भी देख पाएगा, रिव्यू एंड रेटिंग भी देख पाएगा। बस पेमेंट डाउन है तो पेमेंट नहीं होगा, बार बार पेमेंट फेल हो जाया करेगा। ऐसा में ये है माइक्रो सर्विस का फायदा, ठीक है। जो सर्विस डाउन है वो काम नहीं कर पाएगा फ्रंट एंड पे, बाकी सर्विसेज अप होंगी, ठीक है। और माइक्रो सर्विस का एक फीचर और होता है, पता है, दीज सर्विसेज आर सेल्फ हीलिंग, तो थोड़ी देर बाद वो सेल्फ हील भी हो जाती हैं, ठीक है। उसके लिए भी हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। माइक्रो सर्विस स्प्रिंग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होगा क्या? यस होगा। तो मैं जो पूछ रहा हूँ बस वो बात आप बताते जाइए और समझते जाइए, ठीक है। अपने क्वेश्चंस फिर लास्ट में करिएगा, ठीक है। अपने क्वेश्चंस फिर लास्ट में सब लोग करिएगा। तो हम लोग फटाफट आ जाते हैं और बना लेते हैं प्रोजेक्ट। सबसे पहले बनाएंगे यूजर सर्विस, तो हम यहाँ देंगे कॉम डॉट फूडी या com.substring.foodie.user, ठीक है। ये हमारा यूजर सर्विस का था। आने दे देते हैं यूजर सर्विस। दिस इज दिस इज यूजर सर्विस ऑफ सबस्ट्रिंग फूडी, और पैकेज का नाम वही दे देंगे। अब यहाँ पे सब लोग देख लो ध्यान से, यहाँ पे सब लोग देख लो ध्यान ध्यान से, सब लोग देख लो ध्यान से। क्या हमें वेब चाहिए होगा क्योंकि हमें एपीआईज बनानी है, हमें जेपीए चाहिए होगा क्योंकि हमें डेटाबेस यूज़ करना है, हमें माइस्क्वेल चाहिए होगा क्योंकि इसके लिए माइस्क्वेल यूज़ करना है, ठीक है। और क्या चाहिए होगा हमें? जेपीए, हाँ जेपीए वेब माइस्क्वेल। अगर लेम्बॉक यूज़ करना है तो आप लेम्बॉक यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अ, इसके लिए, ठीक है। अगर आपको मॉडल मैपर वगैरह डीटीओ वगैरह इंप्लीमेंट करना है तो आप डीटीओ वगैरह भी यहाँ पे डीटीओ वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। बट फिलहाल हमारे लिए इतना काम हो जाएगा, और इसमें कुछ तो नहीं चाहिए। चाहिए होगा तो हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जनरेट पे क्लिक कर देते हैं, तो ये बन जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे अपने वर्क स्पेस के अंदर, लाइव बैच के अंदर, और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम देंगे माइक्रो सर्विस, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज, इसके अंदर जाके और यहाँ पे सेव करेंगे। ये हो गया पहली सर्विस, दैट मीन्स वी हैव डन विद दिस यूजर सर्विस, ठीक है। अब हम बनाते हैं रेस्टोरेंट सर्विस, तो यहाँ पे आ जाओ। सेम, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे रेस्टोरेंट रेस रेस्टोरेंट, एंड दिस इज अ रेस्टोरेंट सर्विस, तो हम रेस्टोरेंट, बाकी सब ठीक है ना। ये पैकेज का नाम हम यहाँ पे दे देंगे, एंड दिस इज अ रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस फॉर सबस्ट्रिंग फूडी। बाकी वेब है। इस बार अगर आपको पोस्ट ग्रेस यूज़ करना है तो आप यहाँ पे जेपीए के साथ आप पोस्ट ग्रेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो रेस्टोरेंट सर्विस के लिए मैंने पोस्ट ग्रेस यूज़ किया जानबूझ के। यस विवेक, यही तो माइक्रो सर्विस है, ठीक है। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ विवेक कि हर एक माइक्रो सर्विस एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। कोई जरूरी नहीं कि स्प्रिंग बूट का ही हो। हम लोग स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग स्प्रिंग बूट सीखे फ्रेमवर्क।
वो प्रोजेक्ट जेंगो का भी हो सकता है, वो प्रोजेक्ट नोड जेएस भी यूज कर सकता है, वो टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट है। वही चीज़ तो हम लोग समझ रहे थे कल। अब हम जनरेट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी रेस्टोरेंट सर्विस भी रेडी हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स नाउ वी हैव डन दिस ऑल्सो। अब एक फूड सर्विस बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्प्रिंग एक नोट कैसे कनेक्ट होगा बताऊंगा, माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन बताऊंगा। मैं कह तो रहा हूँ कि टेंशन ना लो, मैं सब चीज़ बताऊंगा। ठीक है, सो अब हम अब बनाते हैं एक फूड सर्विस। तो हम यहाँ पे फूडी फूड कर दो, एंड दिस इज अ फूड सर्विस, एंड दिस इज अ फूड सर्विस ऑफ सबस्ट्रिंग फूडी, एंड दिस इज अ फूड। परफेक्ट। फूड को स्टोर करने के लिए भी पोस्टग्रेस यूज कर लेते हैं, कहो तो बाकी के लिए माइस्क्वेल यूज करूंगा। तो यहाँ पे हम इसके लिए भी माइस्क्वेल ही ले लेते हैं। मोंगो डीबी भी ले लेंगे, एक प्रोजेक्ट के लिए लेंगे, टेंशन ना लो। अभी लास्ट में मैं बताऊंगा कैसे लेंगे। तो एक सर्विस के लिए मोंगो डीबी ले लेंगे। ठीक है, एक सर्विस के लिए मोंगो डीबी ले लेंगे, टेंशन ना लो सब लोग। तो अभी हम लोग पोस्टग्रेस और माइस्क्वेल यूज़ कर रहे हैं। मोंगो डीबी आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट बेस्ड है, इसीलिए मैं ज़्यादा उसमें नहीं घुसा रहा हूँ। पहले आप माइक्रो सर्विस का कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, तो हम लोग इस पे भी जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। तो हम इस पे भी जनरेट पे क्लिक कर दें। तो तीन हमारे पास सर्विसेज आ गई। कोई कह रहा है भैया पहले यूरेका सर्वर इनिशियलाइज भी कर लो। भाई उसकी सबकी टेंशन मत लो तुम, वो सब कर दूंगा। पहले जो मैं समझा रहा हूँ, जो बिगिनर हैं, जो पहली बार माइक्रो सर्विसेज सीख रहे हैं, उनको माइक्रो सर्विसेज सीखने दो। आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप आगे आगे, अभी क्लास में मत चलिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो अभी क्लास में आगे आगे बिल्कुल भी मत चलिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स अभी आएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, तो जब हम लोग एपीआई गेटवे डिस्कवरी सर्वर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग, आपको मैं बताऊंगा यूरेका सर्वर, यूरेका क्लाइंट, सब चीज़ डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाऊंगा। तो टोटल हमारे पास कितनी सर्विस हो गई भाई, एक बार हम जाके अपने फाइंडर में देखो टोटल हमारे पास कितनी सर्विसेज हो गई। सो लेट्स सी। तो अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे हमारे पास वर्क स्पेस, लाइव बैच, 2024 माइक्रो सर्विसेज, वेयर इज़ अ माइक्रो सर्विसेज पार्ट, माइक्रो सर्विसेज। ये रहा, हमारे पास तीन सर्विसेज टोटल हो चुकी हैं। अब हमारे पास कौन सर्विसेज बची है, हमारे पास कार्ड सर्विस बची है, तो एक कार्ड भी बना लो, एक कार्ड सर्विस भी बना लो। और पेमेंट एंड डिलीवरी, पहले पेमेंट एंड डिलीवरी बना लो। ठीक है, सो हम पे पेमेंट, चलो पेमेंट दे दो, या इसका नाम क्या दें, पेमेंट दे दो, आप समझ जाइएगा। पेमेंट एंड डिलीवरी यहाँ पे हम लोग पेमेंट, इसका नाम पेमेंट डिलीवरी सर्विस। ठीक है, पेमेंट डिलीवरी सर्विस, पेमेंट डिलीवरी सर्विस नेम यही हो गया। और पैकेज का नाम वही लेंगे जो ऊपर हमने ले रखा है। लिख देंगे दिस इज अ पेमेंट एंड डिलीवरी सर्विस ऑफ सबस्ट्रिंग फूडी। इसमें भी वेब यूज करूंगा, जीपी यूज करूंगा, लैम्बॉक और माइस्क्वेल भी इसके अंदर मैं यूज करूंगा फिलहाल। बाद में हम लोग देख लेंगे कैसे करना है। ठीक है, एक ये सर्विस हो गई पेमेंट डिलीवरी, और एक रिव्यू एंड रेटिंग और ऑर्डर बना देते हैं। एक ऑर्डर सर्विस बना लो फटाफट। ऑर्डर, ऑर्डर कुछ आप लोग ही बनाइएगा, तो मैं आपको भी कुछ टास्क देता हूँ फिलहाल। तो मैं ऑर्डर कंप्लीट कर लेता हूँ, या कार्ड बना लो, कार्ड, चलो कार्ड, या एक काम करते हैं, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग कार्ड, कार्ड सर्विस, दिस इज अ कार्ड सर्विस, इट्स नॉट कार्ड, इट्स कार्ड। तो आराम से करिए, कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। और कार्ड को स्टोर, कार्ड का डेटा स्टोर करने के लिए भी हम माइस्क्वेल ही यूज़ करते हैं अभी के लिए फिलहाल। ठीक है, आप देखो, दो जो सर्विस है वो आपके लिए, आप जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप ऑर्डर सर्विस बनाइएगा। ठीक है, सेम ऑर्डर सर्विस आप बनाइएगा, हालांकि मैं बना दूंगा, दिखा दूंगा, बट सेम। एंड रेटिंग एंड रिव्यू सर्विस आप बनाइएगा। ठीक है, रेटिंग एंड रिव्यू सर्विस आप बनाइएगा। दीज आर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना रहा हूँ, 5 सर्विसेज मैंने बना दी है, 2 सर्विसेज आपको बनाना है। चलो, अब आ जाते हैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे, हम चारों सर्विसेज को पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब पहले यूजर सर्विस पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। आप लोग विनार से एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, ये रही हमारी सर्विस। फिर यूजर सर्विस हो गई, फूड सर्विस ले लो, फूड सर्विस हो गई। फिर रेस्टोरेंट सर्विस ले लो। ठीक है, और फिर हमारे पास कार्ट सर्विस हो गई। ठीक है, और पेमेंट एंड डिलीवरी सर्विस हो गई। तो पांचों सर्विस हो गई।
ठीक है, पांचों सर्विस हो गई। अब हमें जिप फाइल नहीं चाहिए, तो जिप फाइल हम हटा सकते हैं। अब इसकी बारी, मतलब अब हमारे पास बारी आ गई कि इसको हम अपने इंटेलिजे आइडिया से ओपन करें या फिर इक्लिप्स से ओपन करें। तो अब आपको बहुत आसानी से काम करना है, इंटेलिजे आइडिया पे आ जाना है। अगर आप कम्युनिटी वर्जन पे हो तो कम्युनिटी वर्जन पे आ जाओगे, और अगर आप किसी पेड वर्जन पे हो तो पेड वर्जन आ जाओ। सारा प्रोसेस सेम है, मैं करूँगा। हाँ, सारा एस टी एस है तो एस टी एस पे आ जाओ, ठीक है, सब पे आ जाओ। मतलब जिस पे आप आईडी यूज़ कर रहे हो वो आईडी आप ओपन कर लो। ओपन पे क्लिक करो और एक पहला ओपन कर लो कोई। तो मैं सबसे पहला जो प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, दैट प्रोजेक्ट विल बी योर रूट मॉड्यूल ऑफ द माइक्रो सर्विस। तो हम कैसे जाएंगे, हम आएंगे वर्क स्पेस के अंदर, अगेन लैब बैच के अंदर, अपने बैच के अंदर आ जाएंगे, माइक्रो सर्विस आ जाएंगे। पहले हम रेस्टोरेंट सर्विस को ओपन कर लेंगे, ये हमारी पहली सर्विस है, एंड ट्रस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि देखो, अब यहाँ पे कहानी को बहुत ध्यान से सब लोग समझिएगा। हम चाहते हैं कि हम एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट को ओपन करें, एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट को ओपन कर लें। अगर हम यहाँ पे जाते हैं फाइल पे और ओपन पे क्लिक करके नया प्रोजेक्ट ओपन कर दें तो पुराना प्रोजेक्ट गायब हो जाएगा। पक्का सबको पता ना, पुराना प्रोजेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम हमारे पास और भी ऑप्शन हैं। ये क्या हो गया अपना, रेस्टोरेंट सर्विस है ना, ये वाली, ठीक है। हाँ, तो वर्क स्पेस, लाइव बैच, माइक्रो सर्विस, ठीक है। तो अब हम मल्टीपल प्रोजेक्ट ओपन करना चाह रहे हैं, तो यस आकाश, हम कहते हैं लोड फ्रॉम मेवन कर सकते हैं। हम इधर ये देखो, राइट साइड में मेवन का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला जिसमें मेरा माउस है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला, ये देखो, दिखा, ये वाला दिखा सबको, ये वाला हल्का सा छोटा सा आइकन, कितना लोग को दिख रहा है ये आइकन, जिसको मैं सर्कल बना रहा हूँ, मैं सर्कल बना रहा हूँ, दिख रहा है, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे एक ऑप्शन होता है प्लस का, ये देखो, ऐड मेमन प्रोजेक्ट्स। तो आप क्या कर सकते हो, इस पे क्लिक करके और अपना नया मेमन प्रोजेक्ट यहां पे ऐड कर सकते हो। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन और होता है, फाइल पे जाके और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे चले जाओ, और यहाँ पे मॉड्यूल में, ये देखो मॉड्यूल्स है ना, यहाँ मॉड्यूल में हम लोग यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है ऐड का, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, आई थिंक, यस, इंपोर्ट पे जाएंगे और हम ज़रा दिखाओ, दिखाओ दिखाओ, लाइव में जाओ और नया प्रोजेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। जैसे हमारे पास कार्ड हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, तो हमारे पास एक फूड है, तो फूड पे ओपन करेंगे, एंड यस देखो मेवन पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे देखोगे तो आपके पास, यस ओके कर दो, तो देखो हमारे पास फूड के साथ साथ रेस्टोरेंट भी आ गया, मतलब रेस्टोरेंट के साथ साथ फूड भी आ गया। दिखा सबको, दिखा। एसटीएस में तो डायरेक्ट हो जाएगा, एसटीएस में डायरेक्टली ओपन करोगे, बगल बगल में ही ओपन होता है, एसटीएस तो और इजी है, एसटीएस में डायरेक्टली है। तो दोनों ऑप्शन है इंटेलिजे में, आप यहाँ से भी इंपोर्ट प्लस करके कर दो, या फिर से देखो मैं एक और सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूँ। फाइल पे जाओ और फिर से आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे चले जाओ, और फिर से आप मॉड्यूल्स पे चले आओ और यहाँ पे एक और मॉड्यूल डाल लो, देखो यहाँ पे फिर से प्लस कर लो एंड इंपोर्ट चले जाओ, और फिर से अपना दूसरा मॉड्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यूज़र था ना, एक रेस्टोरेंट हो गया और फूड हो गया, तो हमारे पास यूज़र है, एक यूज़र को भी ले लो, ठीक है। और यूज़र के साथ साथ फटाफट सब कर लो। ये सब चीज़ सीखने की बात है भाई, ठीक है। हमारे पास रेस्टोरेंट हो गया, यूज़र हो गया, फूड हो गया, पेमेंट ले लो, कार्ड ले लो, तो पेमेंट ले लो, ये भी इंपोर्ट कर लो और कार्ड भी ले लो। अब आप लोग कितने लोग कर लोगे, पता है, यही यही बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग यही चीज़ नहीं कर पाते हैं। सीखने की बात छोड़ो, तो आप कितने लोग को यहाँ पे सारी सर्विसेज दिख रही हैं, देखो हमारे पास कार्ड सर्विस है, फूड सर्विस है, पेमेंट सर्विस है, रेस्टोरेंट सर्विस है, यूज़र सर्विस है, कर लोगे। हाँ, अब मल्टीपल प्रोजेक्ट है, अब आप एक ही साथ में मल्टीपल प्रोजेक्ट के साथ काम कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ, जैसे अगर आपको रेस्टोरेंट सर्विस पे जाना है, तो आप रेस्टोरेंट सर्विस को ओपन करो, देखते जाओ, और एसआरसी पे ओपन करो, मेवन पे, मेन पे जाओ, जावा पे जाओ, और ये रही आपकी रेस्टोरेंट सर्विस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो इस प्रोजेक्ट को, एंड ट्रस्ट कर दो, ठीक है। तो ये, यस, ये देखो सिंक हो जाएगा, कीप यूजिंग, ठीक है, बस ठीक है। तो ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ से रन कर सकते हैं, ये देखो रन करेंगे, यू विल सी द टर्मिनल। फिलहाल हमने डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की तो इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा है, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। चलो भाई बढ़िया। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको रेस्टोरेंट के साथ साथ फूड सर्विस पे जाना है, तो आप फूड सर्विस को चले जाओ एंड फूड सर्विस को डायरेक्टली रन कर लो। तो ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं है। फिलहाल इसमें भी डेटाबेस हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, तो इसीलिए डेटाबेस की दिक्कत यहाँ भी आ रही है। समझ गए सब लोग। फिलहाल रन तो ऐसे ही होगा। इतना कितने लोग कर लोगे, बोलो भाई, इतना कितने लोग कर लो। चलो, हाँ,
बढ़िया बढ़िया, मौज मौज है भाई, अगर कर ले। अब बात आती है कि माइक्रो सर्विस में काम कैसे करना है। ठीक है, माइक्रो सर्विस में काम कैसे करना है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बताता हूँ। कितने लोग को ट्रिक सीखना है? और पहली चीज, हाँ दूसरी चीज, ट्रिक सीखने से पहले क्या करना है आपको? ट्रिक सीखने से पहले कि पहले आपको ये इसकी फोटो ले लेनी है, इसकी फोटो ले लेनी है। ठीक है, ट्रिक सीखने से पहले आपको इसकी फोटो ले लेनी है। ये फोटो लेके रख लेनी है अपने पास कि इतने सर्विसेज हमें बना के काम करनी है। मैंने फोटो ले लिया, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। ये फोटो मैंने ले लिया। आई विल जस्ट कॉपी दिस इमेज एंड आई विल सेंड दिस इमेज टू योर ग्रुप। अब मैंने ग्रुप की एक्सेसिबिलिटी ले ली है, अब मैं डायरेक्टली ग्रुप में भेज सकूंगा। अब आ जाऊँ, अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ट्रिक ये है कि ये सारे प्रोजेक्ट जो है ना, जितने भी आपने माइक्रोसॉफ्ट बनाए, दे दीज आर द स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर क्या लिखना है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पता है। अगर मैं बोलूं कि आप यूजर सर्विस को हैंडल कर लो, तो यूजर सर्विस का CRUD ऑपरेशन की एपीआईज बनानी है सिर्फ आपको। CRUD ऑपरेशन की एपीआईज कितने लोग बना लोगे? CRUD ऑपरेशन की एपीआईज मतलब यूजर को क्रिएट करना, यूजर को गेट ऑल करना, यूजर को सिंगल गेट करना, यूजर को अपडेट करना, यूजर को क्या करना, और डिलीट करना। बस, यूजर सर्विस का काम हो चुका है। हो गया भाई, यूजर सर्विस कंप्लीटेड। अब मैं बोलूं अब मैं बोलूं चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। अब मैं बोलूं कि भाई विवेक, आप काम करो, रेस्टोरेंट सर्विस के ऑपरेशंस परफॉर्म कर दो। रेस्टोरेंट सर्विस के ऑपरेशंस परफॉर्म कर दो। ठीक है, तो आप विवेक आप समझ जाओ, आदित्य आप समझ जाओ कि इसमें क्या करना है। यू जस्ट हैव टू परफॉर्म रेस्टोरेंट्स ऑपरेशन। मतलब आपको एक नया रेस्टोरेंट बनाना होगा। एड न्यू रेस्टोरेंट। हो सकता है कोई गलती हो जाए तो अपडेट करना होगा। स्पेलिंग मत ध्यान दीजिएगा, बस आप कहानी समझो। हो सकता है कोई गलत ऐड हो जाए, डिलीट करना हो सकता है कोई सिंगल गेट करना चाहे, हो सकता है कोई सारे रेस्टोरेंट गेट करना चाहे, ऑल। एंड इवन ऑल में वही सब पेजिनेशन वगैरह सारी चीजें, तो वही सब चीजें, पेजिनेशन वगैरह सब वही है जो भी आपने लगा के सीखा था। इसका मतलब दो सर्विस हो चुकी हैं भाई। अच्छा, इस कहानी से आप क्या समझते हो पता है? इस कहानी से आप ये समझो कि मेन जो विलन है वो यही है। मेन विलन स्प्रिंग बूट ही है। अगर आपने स्प्रिंग बूट सीख लिया, एवरीथिंग इज सेम फॉर माइक्रो सर्विसेज। एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताऊंगा, अभी मैं माइक्रो सर्विसेज को बनाना सिखा रहा हूं बस। अगर मैं बोलूं फूड ऑपरेशंस आपको करने, तो आपको फूड आइटम्स या फूड सर्विस में फूड आइटम्स आपको ऐड करने होंगे, हटाने होंगे, ये सब करने होंगे ना। तो आपको फिर फूड फूड सर्विस में आपको फूड आइटम को सेव करना होगा। फूड आइटम बोलो या मेन्यू आइटम बोलो, इसको सेव करना होगा। फिर इसको गेट करना होगा। फिर हो सकता है सारे निकालने हो तो गेट ऑल करना होगा। हो सकता है किसी पर्टिकुलर आईडी वाइज निकालना हो तो आईडी वाइज चाहिए होगा। हो सकता है डिलीट करना हो, गलती से ऐड हो गया। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? दैट मीन्स बस एपीआई ही तो बनानी इसकी। कितने लोग कहानी समझ पा रहे हो मेरी? हम्म, चलो। हाँ, तो अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप ये, इस ट्रिक को समझने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये, वी जस्ट हैव टू कंप्लीट दीज सर्विसेज। तो मैं एक बारी बारी से कुछ सर्विसेज आपको कंप्लीट कराता हूं। कुछ सर्विसेज आपको खुद करनी होंगी, कुछ सर्विसेज मैं कंप्लीट कराता हूं। और जो चैलेंजेस आएंगे, जैसे इसमें हमें डेटाबेस की मॉडलिंग एक साथ नहीं करनी होगी क्योंकि प्रोजेक्ट अलग अलग है, तो मॉडलिंग अलग अलग हुई, तो वो चैलेंजेस मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। तो इसको बंद कर दूं। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें, रेस्टोरेंट सर्विस से, फूड सर्विस से, कि यूजर सर्विस से? कहां से शुरू करें बताओ? रेस्टोरेंट सर्विस से स्टार्ट करते हैं। रेस्टोरेंट सर्विस से स्टार्ट करते हैं। तो रेस्टोरेंट सर्विस में हमारे पास तीन चार एपीआईज हैं जो इंपॉर्टेंट है बनाएंगे रेस्टोरेंट सर्विस में। ये देखो, ठीक है, दीज आर द एपीआई। सबसे पहले एक ऐड रेस्टोरेंट की एपीआई होनी चाहिए। फिर हमारे पास एक गेट, सारे रेस्टोरेंट को गेट करने की एपीआई होनी चाहिए। एक हमारे पास सिंगल रेस्टोरेंट को गेट करने की एपीआई होनी चाहिए।
ठीक है, तो सिंगल रेस्टोरेंट की डिटेल को अपडेट कर होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए यार, ऐड मेन्यू आइटम्स। ठीक है, ऐड मेन्यू आइटम्स या फूड आइटम्स बोले तो, ठीक है, ऐड फूड आइटम्स होनी चाहिए। और एक हमारे पास होना चाहिए गेट रेस्टोरेंट मेन्यू आइटम्स, मतलब वही रेस्टोरेंट के फूड आइटम्स, रेस्टोरेंट में कितने फूड आइटम्स अवेलेबल हैं, फूड आइटम्स। तो ये तीन चार एपीआईज हमें चाहिए होंगी। सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग। तो आ जाओ भाई, रेस्टोरेंट में हम लोगों ने इसमें डेटाबेस कौन सा यूज़ किया था, हम लोगों ने पोस्टग्रेस यूज़ कर रखा है क्या? हम्म, यस, इसके अंदर हमने पोस्टग्रेस यूज़ कर रखा है, बट हमारे सिस्टम के अंदर आई थिंक पोस्टग्रेस है ही नहीं। ठीक है, हाँ पोस्टग्रेस है ही नहीं है हम लोग के सिस्टम के अंदर। तो चलो एक काम करते हैं, यूज़र सर्विस से स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम देखते हैं कैसे करना है। तो यूज़र सर्विस में क्या क्या बनाना है, ये हमारे रेस्टोरेंट सर्विस हो गई। यूज़र सर्विस के अंदर कुछ ये सारी एपीआईज है, नया यूज़र आ सके, रजिस्टर कर सके, ठीक है, मतलब नए यूज़र क्रिएट कर सकें, यूज़र ऑथेंटिकेट कर सके, या यूज़र की डिटेल गेट कर सकें। अच्छा, इसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पता है क्यों? क्योंकि ये सारा काम भी हमारा हो जाएगा किससे, ये सारा काम भी हो जाएगा हमारा, ये सारा काम किससे हो जाएगा, ये सारा काम हो जाएगा हमारा की क्लॉक से। तो इसकी भी हमें कोई टेंशन नहीं। की क्लॉक पता ना? हाँ, तो इसकी भी हमें कोई टेंशन नहीं है। और हमें रेस्टोरेंट हो गया, ऑर्डर सर्विस में हमें कुछ एपीआईज बनानी होंगी ऑर्डर को क्रिएट करने के। कार्ड सर्विस में भी हमें कुछ एपीआईज बनानी होगी। तो पहले हम लोग लिस्ट डाउन कर लेते हैं कार्ड सर्विस में क्या क्या बनाना है। कार्ड सर्विस में हमारे पास एक एपीआई होनी चाहिए, ऐड आइटम टू द कार्ड, ठीक है, और एक होनी चाहिए हमारे पास व्यू कार्ड आइटम्स, ठीक है, और एक होनी चाहिए डिलीट करने के लिए, डिलीट आइटम्स, रिमूव आइटम्स फ्रॉम द कार्ड। तो ये है कार्ड सर्विस के लिए। ठीक है, व्हाट इज ए की क्लॉक सर? की क्लॉक मैंने पढ़ा रखा है OAuth 2 में, आप वो वाली वीडियोस देखिएगा, ठीक है। और ऑर्डर सर्विस में हमारे पास तीन एपीआईज होनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ दैट इज अ प्लेस न्यू ऑर्डर, गेट ऑर्डर डिटेल, और अपडेट ऑर्डर स्टेटस। तो ये ऑर्डर की हो जाएंगी, कार्ड की हो गई, ऑर्डर की हो गई। पेमेंट के लिए हमारे पास दो एपीआईज होनी चाहिए, एक हमारे पास होनी चाहिए पेमेंट प्रोसेस ऑफ पेमेंट, और एक होनी चाहिए गेट पेमेंट डिटेल। और डिलीवरी के लिए भी हमारे पास तीन एपीआईज होनी चाहिए। तो ये सब मैं बता दे रहा हूँ जिससे आप लोग इसकी हेल्प लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं कहना तो मैं दे दूंगा, अदरवाइज इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको, इस कैलीड्रॉ का लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। तो डिलीवरी में, एक डिलीवरीज में असाइन अ डिलीवरी पार्टनर, ठीक है। तो मतलब हम डिलीवरी पार्टनर असाइन कर सकते हैं, एक एपीआई उसकी होनी चाहिए। एक एपीआई होनी चाहिए ट्रैक अ डिलीवरी स्टेटस, ठीक है, मतलब हम डिलीवरी आईडी देंगे यहाँ, और वो स्टेटस ट्रैक करेंगे, बेसिकली वो स्टेटस कहाँ पे है, या फिर वो स्टेटस अभी पेंडिंग है कहाँ पे है, इन इन प्रोसेस है, ठीक है, या रास्ते में है, ठीक है। नेक्स्ट एक हमारे पास डिलीवरी अपडेट है, डिलीवरी स्टेटस। तो इतनी एपीआईज हमें बनानी है। और रिव्यू के लिए भी हमारे पास दो एपीआईज होनी चाहिए। रिव्यू के लिए भी हमारे पास ये दो एपीआईज मीन्स कि कोई सबमिट कर सके रिव्यू को, और साथ ही साथ में हम गेट रेस्टोरेंट रिव्यूज को, हाँ, किसी रेस्टोरेंट के रिव्यूज को गेट भी कर सके। तो इतनी एपीआईज है, मैं फिर से लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रेस्टोरेंट की ये सारी रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर एपीआईज हैं, रेस्टोरेंट एपीआईज हैं। नेक्स्ट यही सारी एपीआईज हमें मोनोलिथिक वाले में बनाना होगा, यूज़र की तो हमें पता ही है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दीज आर द, ये कौन सी कार्ड ना, कार्ड फूड फूड आइटम वाली नहीं है हमारे पास, मैंने नहीं बताई आपको। दीज आर द कार्ड, चलो देख लेते हैं पहले। ये ऑर्डर एपीआईज हैं, ऑर्डर एपीआईज हैं, और ये है पेमेंट एपीआई, पेमेंट एपीआईज, एंड ये है डिलीवरी एपीआई, डिलीवरी पे एपीआईज, और फिर ये है रिव्यूज एपीआईज, रिव्यूज एपीआईज, ठीक है। एक और छूट गया, कौन सा? एक ऑर्डर, एक ऑर्डर की छूट गई है, फूड सर्विस छूट गई। तो फूड सर्विस में लेट मी सी, फूड फूड सर्विस को एक्चुअली मैंने इसी में डाल दिया है, ये देखो, ठीक है। ये वाली जो फूड सर्विस में, ये इसको अलग कर लो, इन दोनों को, ये यहाँ पे ना, इन दोनों को अलग कर लो, ये दोनों, ये दोनों अलग कर दो, ठीक है। ऐड फूड आइटम्स ना, तो ऐड फूड आइटम्स,
और गेट रेस्टोरेंट फूड आइटम्स, तो यही हमारी फूड की एपीआई, फूड एपीआई, इन्हीं को अलग कर लो। तो एक ही साथ मैंने दोनों कर दिया था, फूड ऐप, फूड की। तो सबसे पहले हमें रेस्टोरेंट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके लिए हमें चाहिए होगा पोस्ट गेस। तो पोस्ट गेस तो हमारे पास है नहीं, बट पोस्ट गेस की के लिए मैं क्या कर सकता हूँ पता है? पोस्ट ग्रेस के लिए हम्म, हम लोग या तो इंस्टॉल करें, फिर रेस्टोरेंट में ही फूड, नहीं नहीं, अभी मैंने यहाँ पे मान लिया है। बट हम लोग की सर्विस अलग है, तो सर्विस अलग से ही बनाएंगे, ठीक है। हम लोग की सर्विस अलग है तो अलग से ही बनाएंगे, ठीक है। इतनी एपीआई हमें बनानी है फिलहाल तो, मतलब ये इतनी एपीआई बना लोगे तभी हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। टेंस टू प्रोजेक्ट या 90% कंप्लीट होगा। 10% मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 10% अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन इधर उधर भी हो सकता है। तो अब मेन चैलेंज यहाँ पे है, वी हैव टू, देखो हमारे सिस्टम के अंदर माई इंस्टॉल है, माई वर्किंग है, बट हमारे सिस्टम के अंदर पोस्टग्रेस नहीं वर्किंग है, ठीक है। पोस्टग्रेस नहीं वर्किंग है, पोस्टग्रेस नहीं है, तो हमें ये भी वर्किंग करना पड़ेगा। कौन सा? ये भी वर्किंग करनी पड़ेगी और ये भी वर्किंग करनी पड़ेगी। इंस्टॉल हो जाएगा जल्दी, हाँ इंस्टॉल हो जाएगा, बट मैं क्या करूँगा, मैं जुगाड़ यूज़ करूँगा। आई विल यूज़ डॉकर। आप लोग भी डॉकर यूज़ करिएगा, मैं बताऊँगा कैसे। तो डॉकर को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखो अगर आप हर चीज़ डॉकर से अगर करोगे ना, तो कम रिसोर्सेज लगेंगे और आपका सिस्टम बढ़िया चलेगा, और एग्जिस्टिंग जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। अभी आया समझ में? अदरवाइज आप अलग अलग सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लगोगे तो सिस्टम पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, और एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई दूसरी सर्विस चल रही सेम पोर्ट पे, और पोस्टग्रेस भी सेम पोर्ट पे चल गया, तो पहली सर्विस बंद हो जाएगी। तो इसीलिए रिकमेंडेड है कि आप डॉकर यूज़ करो हमेशा, ठीक है। तो आप डॉकर कैसे यूज़ करना है मैं बताता हूँ आपको। डॉकर कुछ भी नहीं करना आपको। आई विल गिव यू वन फाइल, आप एक फाइल मैं आपको दूंगा, ठीक है। फाइल कहाँ मिलेगी? मैंने फाइल बनाया था बहुत ज़्यादा बैठ के, तो मैं बताता हूँ। बहुत देर तक बैठ के मैंने ये चीज़ बनाया था। लेगा तो भाई विवेक, रिसोर्सेज तो लेगा यार, इतना सारा काम करेगा तो रिसोर्सेज तो लेगा लेगा। हाँ, 2024 में हमने थोड़ा सा मेहनत करके चीज़ें बनाई थी। जैसे आई थिंक ये वाला फाइल देखते हैं, डॉकर कंपोज फाइल। तो इसमें देखो हमारे पास माइस्क्वेल है, ठीक है। हमारे पास माइस्क्वेल भी है, पोस्टग्रेस है, पीजी एडमिन है, ठीक है। हाँ, बस आपको क्या करना है, तो ये वाली फाइल मैं दे दूंगा आपको, इसको कॉपी कर लीजिएगा और अपने फोल्डर के अंदर ले आइएगा। इसी फोल्डर, इसी मतलब अपने ही लैब बैच में 2024 के अंदर यहाँ पे, और माइक्रो सर्विसेज के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा इस फाइल को। और अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपको इस फाइल को रन करना है। कैसे रन करना है, लेट लेट मी शो यू। आप आ जाए यहाँ पे और टर्मिनल एक ओपन कर लीजिए। तो यहीं पे टर्मिनल ओपन करेंगे, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे कैसे ओपन करेंगे, बैक जाओ अपने फोल्डर पे। फोल्डर कहाँ गया? ये रहा फोल्डर। आप लोग राइट क्लिक करिएगा और पावर शेल को ओपन कर लीजिएगा। ओपन पावर शेल विंडो हियर आ जाएगी यहाँ पे। अगर नहीं आएगी तो शिफ्ट दबा के राइट क्लिक कर लीजिएगा आप लोग विंडोज़ में। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है सर्विसेज, और यहाँ पे देखो न्यू टर्मिनल है। ये देखो हमारे पास नया टर्मिनल ओपन हो जाएगा, और इसको डिसमिस कर दो, डिसमिस टिप। एंड वुड यू लाइक टू अपडेट? अभी मैं नहीं करूँगा, अपडेट नहीं करूँगा, ठीक है। ये अब हमारे पास टर्मिनल आ गए, माइक्रो सर्विसेज पे आ चुके हैं हम लोग। अगर देखना चाहो तो देख सकते हो कि एलएस करके देख लो कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास कार्ड सर्विस है, फूड सर्विस है, रेस्टोरेंट सर्विस है, पेमेंट सर्विस है, यूजर सर्विस है, एंड हाँ 5 सर्विस है, और एक कंपोज फाइल है। कंपोज फाइल को रन कैसे करते हैं, देखो कंपोज फाइल के लिए आपको लिखना है डॉकर कंपोज, और अपनी फाइल लिखनी डॉकर कंपोज, या कुछ भी नहीं लिखना। आप डॉकर कंपोज के बाद डॉट लगाइएगा, और फिर बाद में डैश डी लगाइएगा। डैश डी मतलब डिटैच्ड मोड, बैकग्राउंड में चलेगा, और एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया है, ये लिखना होता है ना, कुछ और लिखना होता है। डॉकर कंपो अप लिखना होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हाँ फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से समझिए। अब तो मैं लिखना भूल ही गया था, देखो। अब लिखेंगे डॉकर कंपोज, फिर डॉट लगाएंगे, अप, फिर डैश टी। अप मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, डाउन मतलब बंद कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एंटर करेंगे। अभी भी कुछ गड़बड़ है। डॉकर कंपोज एक साथ लिखें, लेट मी, डॉकर डैश कंपोज।
ठीक तो था। दोबारा से ट्राई करो। डॉकर कंपोज अप देन, देखता हूँ कुछ गड़बड़ हो गया। अप इज आफ्टर द कमांड, ठीक तो है। हाँ, कुछ वर्जन इज ऑब्सोलीट बता रहे हैं। इट विल इग्नोर, प्लीज रिमूव इट, अवॉइड द पोटेंशियल कंफ्यूजन। ओके, तो हम लोगों ने कुछ लिख रखा ना। हाँ 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 हाँ, हम लोगों ने जो फाइल लिख रखी है उसमें आई थिंक वर्जन हम लोगों ने मेंशन कर रखा है। एक बार और ट्राई करते हैं। डॉकर कंपोज अप डैश टी, ठीक है, परफेक्ट। तो यस, आपको लिखना है, ये वाला कमांड लिखना है, डॉकर कंपोज डैश डी। ये कमांड मैं डाल दूंगा आपके ग्रुप पे। अब मैं ग्रुप डायरेक्टली मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, आप जिस फाइल में रहोगे उसी फाइल में आपको ये कमांड डालना है, ठीक है। तो इसने आई थिंक अगर मैं दिखाऊं आपको, तो पोस्टग्रेस डीबी क्रिएटिंग आया, ठीक है। आई थिंक माइस्क्वेल कंटेनर नहीं चला, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी, यू हैव टू रिमूव और रीनेम द कंटेनर एबल टू। ओके, सो एक काम करो, डैशबोर्ड जरा चेक करो अपना, पहले से बता रहा है। तो एक काम करो यार, हमें माइस्क्वेल वैसे भी चाहिए नहीं, तो एक काम कर लो आप, इसमें तीनों फाइल, इस फाइल के अंदर तीनों चीज़ें थी, तो एक बार उसको ओपन करो, ठीक है। और जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो मैं दिखाता हूँ, एक थोड़ी देर के लिए बस ओपन कर लो ऐसे ही। तो इसमें देखो सर्विसेज में माइस्क्वेल डीबी ना, इस सर्विसेज माइस्क्वेल डीबी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटा दो क्योंकि माइस्क्वेल डीबी तो हमारे सिस्टम में है ही है। और पीएचपी में एडमिन को भी हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वी डोंट वांट दिस। हमें क्या चाहिए, हमें डायरेक्टली पोस्टग्रेस चाहिए, ठीक है। हमें पोस्टग्रेस चाहिए, जो कि हमारा चल रहा होगा किस पे, पोस्टग्रेस चल रहा होगा हमारा 5432 पे। और पीजी एडमिन डेटा जीयूआई के लिए जो कि 8082 पे चल रहा होगा। और मोंगो डीबी मैंने यहाँ डाल दिया है मोंगो सर्विस के लिए, जो कि 270 और 27017 पे चल रहा होगा। एंड मोंगो एक्सप्रेस चल रहा होगा, जिससे हम जीवा एक्सेस कर पाएंगे। और फिर हम यहाँ पे माइस्क्वेल डेटा को हटा सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग कहोगे सर ये क्या लिख रहा हूँ मैं, तो इसको अभी मत समझो, बाद में समझना। अभी इसी फाइल को ले लीजिएगा आप लोग, और फिर से मैं स्टॉप करके दोबारा रन करता हूँ, ठीक है। डॉकर कंपोज पहले आप डाउन कर लो, तो डाउन हो गया। देन अब फिर से क्या करो, अप करो, अप कर दो, आप डैश डी कर लो। और यस, तो इसमें क्या कर रहा है, मोंगो डीबी ऑलरेडी, मोंगो के लिए दिक्कत हो रही है। एक बार डैशबोर्ड देख, डैशबोर्ड ओपन करके चेक कर लो क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो कंटेनर देखो हमारे पास मोंगो एक्सप्रेस है, माइस्क्वेल है, माइस्क्वेल चाहिए नहीं, इसको हटा दो, वी डोंट नीड माइस्क्वेल। तो आई थिंक कंटेनर में चल रहा है क्या, एक बार देख लो यहाँ पे। कंटेनर आईडी ना स्प्रिंग बूट है ये, इतना सारा की क्लॉक ही चल रहा है। रनिंग में तो को नहीं चल रहा है। ये सब की क्लॉक है, इतने की क्लॉक की ज़रूरत नहीं है, बाकी जब ज़रूरत होगी तो हटा लेंगे, इसको हटा दो। इन सब की ज़रूरत नहीं है, इन सब की ज़रूरत नहीं है, हम लोग चला लेंगे जब ज़रूरत होगी, ठीक है। ये भी की क्लॉक ही है, इसको भी हटा लो। ये रहा हमारा माइक्रो सर्विस, ये रहा हमारा, ठीक है। तो एक काम करो, अभी के लिए इसको भी हटा दो, दोबारा से कमांड चलाते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। आप कमांड चलाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है, रन करो। यस, तो आप देखो स्टार्ट हो गया ना। तो आप ये देख लीजिएगा, आप देखो हमारे पास कंटेनर मोंगो स्टार्ट हो गया, पोस्टग्रेस डीबी स्टार्ट हो गया, मोंगो एक्सप्रेस स्टार्ट हो गया, और पीजी एडमिन स्टार्ट हो गया। अब सबका मैं काम बता दे रहा हूँ। हमने एक डेटाबेस हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम के अंदर चल रहा है माइस्क्वेल, जो कि 3306 पोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। एक डेटाबेस ऑलरेडी हमारे सिस्टम के अंदर चल रहा है, देखते जाओ सब लोग। एक डेटाबेस हमारा माइस्क्वेल चल रहा है, जो कि 3306 पे चल रहा है, ये तो हमारे सिस्टम के अंदर चल रहा है। दूसरा डेटाबेस हमारा मोंगो है, मोंगो डीबी मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो एक हमारा है मोंगो डीबी, मोंगो डीबी जो कि पता है किस पोर्ट पे चल रहा है, जो कि चल रहा है हमारा, ये देखो मोंगो डीबी मोंगो डीबी मोंगो डीबी मोंगो डीबी, ये रहा 27017 पे। मतलब अगर मुझे एक्सेस करना हुआ तो हम इसको एक्सेस करेंगे 27017 पे, ये चीज़ याद रखिएगा भाई।
देन हमारे पास एक चल रहा है पोस्टग्रेस, पोस्टग्रेस चल रहा है हमारा 5432 पे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, पोस्टग्रेस चल रहा है, पोस्टग्रेस चल रहा है 5432 पे, 32 पे। अभी आया सबको समझ में? हाँ, ये डिफॉल्ट पोर्ट्स हैं। कुछ चीज़ें और चल रही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोंगो हो गया, पोस्टग्रेस हो गया। एक चल रहा है मोंगो एक्सप्रेस, ये है इसका जी वाई। आया समझ में? मतलब मोंगो को एक्सेस करने के लिए हमने एक जी वाई भी लगा रखा है, मोंगो एक्सप्रेस। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस पोर्ट पे चल रहा है, पता है? मोंगो एक्सप्रेस, मोंगो एक्सप्रेस, वेयर इज अ मोंगो एक्सप्रेस। ये चल रहा है हमारा 8083 पे। मतलब अगर आप 8083 एक्सेस करते हो और लोकल होस्ट 8083, 8083, सो आप देखोगे, ये देखिए एडमिन एडमिन मांग रहा है, ये देखो। ऐसा में तो ये मोंगो एक्सप्रेस चल रहा है, मतलब अपने डेटाबेसेस को यहाँ पे देख पाओगे। अभी आया सबको समझ में? तो हमारे पास एडमिन डेटाबेस है, इस तरह से जितने भी डेटाबेसेस होंगे हम यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं मोंगो एक्सप्रेस की वजह से। एक और हमारे पास चल रहा है पीजी एडमिन, पीजी एडमिन से पोस्टग्रेस को हम देख पाएंगे। तो पीजी एडमिन किस पे चल रहा है, ये देखो पीजी एडमिन, वेयर इज अ पीजी एडमिन, ये रहा पीजी एडमिन चल रहा है 8082 पे। मतलब कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे जाते हैं लोकल होस्ट 8082 पे एंटर करते हैं तो ये रहा पीजी एडमिन। अब हमें यहाँ लॉगिन करना है, यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। तो यूजर नेम पासवर्ड हमें माइस्क्वेल पोस्टग्रेस का डालना है। तो पोस्टग्रेस का हमारा यूजर नेम पासवर्ड पता है क्या है? ये देखो, यूजर एंड यूजर 123। ज़रा डालते हैं यूजर एंड यूजर 123, यूजर एंड यूजर, सॉरी, यूजर 123। हाँ 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 हाँ। कहीं और तो नहीं? अच्छा यहाँ देखो, हाँ ये है admin@gmail.com, हमने इसका डिफ़ॉल्ट दे रखा है ना। तो यस, ये दे दो। और इसका पासवर्ड क्या है, एक बार चेक करूँ, एडमिन है। तो इसका मैंने अलग से दे रखा है। तो हम यहाँ पे आएंगे और दे देंगे लॉगिन कर। यस, तो ये हमारा पोस्टग्रेस का एडमिन ओपन हो गया। हालांकि सर्वर से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, अभी हमारे पास सर्वर नहीं है, तो वी हैव टू कनेक्ट टू द सर्वर। तो हमें यहाँ से रजिस्टर करना पड़ेगा सर्वर को। फिलहाल हमारा जी ओपन है। कितने लोग समझ गए? तो अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ अपने डेटाबेसेस को रन किया है। अभी हमने कोई माइक्रो सर्विसेज सेटअप नहीं किए, मतलब माइक्रो सर्विसेज चालू नहीं किया, बस डेटाबेस को हमने रन किया है, सो दैट हम मल्टीपल डेटाबेसेस को अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकें। कितने लोग समझ पाए? सारे डॉकर का डैशबोर्ड है, उसके लिए कोई ऐप इंस्टॉल करना, डॉकर डेस्कटॉप। अगर आपको डॉकर डॉकर का डेस्कटॉप, अगर आपको डॉकर का डैशबोर्ड चाहिए तो डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ से फिर आपको मिल जाएगा, ये देखो डैशबोर्ड, यहाँ से सारा देख सकते हो। चलो भाई, इतना समझ गया सब लोग? तो अब हमें क्या करना है, हमें कनेक्टिविटी करनी है। तो हम आएंगे यहाँ पे, देखो कनेक्टिविटी ऐसे करेंगे, यहाँ आ जाओ, चैट जीपीटी ओपन कर लो। चैट जीपीटी ओपन कर लो, क्यों मैं बताता हूँ। चैट जीपीटी इसलिए ओपन करेंगे सो दैट हम डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएँ, बार बार हमें वो याद वाली चीज़ ना लिखना पड़े। चैट जीपीटी से हम पूछ लेंगे फटाफट और कॉन्फ़िगरेशन को कर लेंगे, ठीक है? देखते जाओ, जिससे टाइम हमारा थोड़ा बच जाए। तो हम यहाँ लिख देंगे स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोस्टग्रेस। तो ये पोस्टग्रेस की कॉन्फ़िगरेशन हमें दे देगा। यस, तो हमें डिपेंडेंसी हमने ऐड ही कर रखी है, ठीक है? ये देखो, पोस्टग्रेस की डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है, ये सब ऐड कर रखा है। बस हमें प्रॉपर्टीज़ फाइल चाहिए होगी। अरे भैया दो तो, आई प्रेफर दिस वन। अरे कंप्लीट तो करो यार। तो हम सेंड कर दो दोबारा से। ये देखो, हमने स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए कर रखा है और पोस्टग्रेस कर रखा है। तो अगर मैं आके दिखाऊं आपको यहाँ पे, यहाँ पे, तो देखो अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेपीए है हमारे पास और पोस्टग्रेस है हमारे पास, ठीक है? प्रीमियम नहीं, ये तो फ्री वाला है। प्रीमियम आपको पढ़ाने के लिए मैं नहीं यूज़ करूँगा। कोई भी टूल मैं प्रीमियम नहीं यूज़ कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है? फ्री ही यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ अ फ्री वर्जन, दिस नॉट पेड। आप इवन डीप सीक भी यूज़ कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो पढ़ने सीखने के लिए। एआई आप यूज़ करिए जितना मर्जी उतना, ठीक है? तो यहाँ से जाके भी आप सेम कमांड को कॉपी करके देख सकते हो एंड मज़े करो, ठीक है? तो लॉगिन कर लो एक बार, ठीक है? एंड मैं लॉगिन कर लेता हूँ।
बस यहाँ पेस्ट कर दो, ये भी वही आंसर देगा। दोनों को कंपेयर भी कर लो कौन सा बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रॉपर्टीज ट्राई करनी है। ठीक है। आ, अब देखो, आ जाओ यहाँ पे, हम आ जाएंगे एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर। ये रहा, ये रही एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल। तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन, ये वाले कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी, सॉरी, हाँ, ये वाले कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करके और यहाँ पे हम लोग आके पेस्ट कर सकते हैं। कितने लोग समझ गए? JDBC कोलन पोस्टग्रेस कोलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट 5432। एक बार अपना डेटाबेस दे चेक कर लो। पोस्टग्रेस चल रहा है 5432, परफेक्ट है। डेटाबेस का नाम हमने क्या यूज़ कर रखा है, आप अपने यहाँ पे देखो, पोस्टग्रेस का जो डेटाबेस था ये देखो, कोस्ट डीबी है। सो अभी के लिए मैं कोस्ट डीबी यूज़ कर लूँ, अदरवाइज आप बदल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम रेस्टोरेंट है ना, तो हम यहाँ पे रेस्टो या रेस्टोरेंट दे दो। रेस फिर से गलत हो गया, रेस्टोरेंट, ठीक है, डीबी। तो हम ये रेस्टोरेंट डीबी यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिलहाल हमें अपना कंटेनर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटाबेस तो बन चुका होगा। तो रेस्टोरेंट डीबी आ गया। यूज़र नेम हमारा क्या है, एक बार चेक करो। यूज़र नेम आई थिंक हमारा जो है वो, यूज़र नेम क्या है भाई, ये देखो। यूज़र नेम मैंने कहीं दे रखा है, यूज़र है, यूज़र 1 2 3 4। ठीक है, हम यहाँ देंगे यूज़र वन, यूज़र और यूज़र 1 2 3 4, यूज़र 1 2 3 4। ठीक है, परफेक्ट। यूज़र 1 2 3 है। बाकी ड्राइवर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा ये, और डायलेक्ट भी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, तो डायलेक्ट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी DDL डैश ऑटो को अपडेट कर दीजिए और सो एसक्यूएल को ट्रू कर दीजिए। बस हमारा आई थिंक इसका काम हो चुका है। तो अब हम लोग एक बार रन करके चेक कर सकते हो, लेट्स रन। तो हम अपने रेस्टोरेंट ऐप को रन करते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, रेस्टोरेंट ऐप को रन करो। सो आप देखोगे, यस, हाँ कनेक्टिविटी हो रही, बट प्रॉब्लम आई थिंक डेटाबेस की आ रही होगी। डेटाबेस की प्रॉब्लम आ रही, तो मैं क्या करूँगा, और एक बार आपने इन सारे कंटेनर को स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि हमने डेटाबेस चेंज किया ना। तो आप यहाँ पे आपकी जगह डाउन मारिए, तो ये सारे स्टॉप हो जाएंगे, रिमूव्ड हो जाएंगे। एक बार डैशबोर्ड चेक कर लो। ठीक है, डैशबोर्ड में देखो, कंटेनर सारे स्टॉप हो गए और रिमूव्ड हो गए। इवन वॉल्यूम्स में जो डेटा आ रहा है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं दोबारा से क्या करता हूँ, क्लियर करके फिर से अप मारता हूँ, अप मारता हूँ, सारे अप टू डेट हो चुके। आप क्या करेंगे, आप दोबारा से रन करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं अगर उसी की दिक्कत होगी तब तो सॉल्व हो गई होगी। सो लेट्स रन। ठीक है, सो आई थिंक अभी किसकी दिक्कत आ रही है, लेट्स सी। अनेबल टू डिटरमाइन द डायलेक्ट, डायलेक्ट नहीं डिटरमाइन कर पा रहा है। एक बार ज़रा, एक बार ज़रा 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 ज़रा, इवारल इवारल गड़बड़ गया। यूआरएल से डायरेक्ट को डिटेक्ट कर लेना चाहिए। तो एक बार हम अपने यूआरएल को फिर से चेक कर लो। JDBC कोलन पोस्ट ग्रेस कोलन लोकल होस्ट कोलन रेस्टोरेंट डीबी। एक बार डेटाबेस, डेटाबेस ही आई थिंक ये गेट नहीं कर पा रहा। इसी को कॉपी कर लो यहाँ पे, और इसी को आप यहाँ यूज़ करो। ठीक तो है यार। हम्म, 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 हम्म। एक काम करो, ये फिर से ज़रा इसको स्टॉप करो, थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप कर लो, डाउन कर लो ज़रा। ठीक है, और एक काम करो, ये जो वॉल्यूम्स बन रहे हैं इन वॉल्यूम्स को भी हटा दो। जैसे वॉल्यूम बना था आई थिंक ये है ना, ये 10 मिनट पहले बना ना ये वॉल्यूम, 10 मिनट पहले, ये 10 मिनट पहले, ये 10 मिनट पहले, इसको हटा दो। हो सकता है वॉल्यूम बन जा रहा हो तो डेटाबेस हमारा नया ना बन पा रहा हो। ठीक है, अब ज़रा आप करो। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो हमारा पोस्टग्रेस चालू है, और अब आओ एक बार रन करो। कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अनेबल टू डिटरमाइन द डायलेक्ट विदाउट JDBC मेटा डेटा। यूआरएल नहीं ले रहा है ये सही से, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल। ठीक है, एक बार यूआरएल को चेक करना, JDBC कोलन पोस्ट कोलन स्लैश स्लैश।
रेस्टोरेंट टीवी यूजर नेम पासवर्ड, इट नीड्स टू डायलेक्ट प्रॉपर। डायलेक्ट्स मैंने डाल रखा है, डाल दिया मैंने, अनकमेंट कर दिया इसको डेटाबेस प्लेटफॉर्म को। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, यू आर राइट, ठीक है। तो हमने ये प्लेटफॉर्म ऐड कर दिया, ये spring.jpa.database प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको कमेंट कर दिया क्योंकि ऑटो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जब हम लोग माइस्क्ल यूज़ कर रहे थे तो ये ऑटो डिटेक्ट कर ले रहा था, अभी ये ऑटो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए मैंने अपना डायलेक्ट यहाँ पे डाल दिया है। समझ गए सबको? तो इसका पोर्ट भी चेंज कर देते हैं, रेस्टोरेंट सर्विस को कर देते हैं 9091 पे। तो हम कहेंगे server.port 9091 कर देते हैं। अब ये चलेगा 9091 पे चलेगा। समझ गए? 9091 पे चल रहा है। अब इसके अंदर करना क्या है, यू जस्ट हैव टू क्रिएट द एपीआईज। कितने लोग एपीआईज बना लोगे? हम्म, बोलो। चलो बनाते हैं, अब करना ही तो पड़ेगा, बनाना तो हम लोग को पड़ेगा। ठीक है, तो रेस्टोरेंट पे आ जाओ, रेस्टोरेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, हम्म, जावा पे आ जाओ, राइट क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, और बना लेते हैं क्लास एंटिटीज डॉट रेस्टोरेंट एंटिटी टेबल। टेबल दो चाहे ना, तो टेबल बाय डिफॉल्ट रेस्टोरेंट ही हो जाएगी। नेम रेस्टोरेंट, ठीक है। और प्राइवेट स्ट्रिंग रेस्टोरेंट आईडी, या आईडी दे दो, आईडी है इसका मतलब। ठीक है, और इसको बना दो हम लोग आईडी। परफेक्ट, बस। फिर इस रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। रेस्टोरेंट की ईमेल की कोई ज़रूरत नहीं है, बट सम टाइम अगर ज़रूरत है तो ले लेना, अदरवाइज मत लेना। और कुछ रेस्टोरेंट का हो सकता है। हम्म हम्म। बोलो। रेस्टोरेंट की और चीज़ें मुझे लगता है, इफ़ यू वांट टू स्टोर फोटोज़ वगैरह तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग फोटो ले लो। फोटो मीन्स फोटो यूआरएल या पिक्चर्स, पिक्चर्स ले लो। मल्टीपल पिक्चर्स हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हो, कई सारी रेस्टोरेंट की कई सारी फोटोज़ हो सकती है ना, तो आप यहाँ पे एरे लिस्ट ले सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो दो तीन या तीन फोटोज़ मैंडेटरी है, तो आप यहाँ पे तीन फोटोज़ ले सकते हो भाई। जैसे फॉर एग्जांपल एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड पिक्चर्स न्यू एरे लिस्ट। अब इंपॉर्टेंट बात है कि एरे लिस्ट को कैसे स्टोर करोगे, तो यहाँ पे आई थिंक यूज़ कर सकते हैं हम लोग, एम्बेडेबल यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट कलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यस, डेटाबेस में डायरेक्टली ये यूज स्टोर हो जाएगा। मतलब अब कई सारे पिक्चर्स को यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है फॉर रेस्टोरेंट। कितने लोग समझ गए? इसी तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब रेस्टोरेंट के अंदर कितने फूड्स आइटम हैं, इसका ओपनिंग टाइम क्लोजिंग टाइम भी हमें लेना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ, या डायरेक्टली एक काम करो, बुलियन ले लो, इज ओपन, या ओपन को ले लो टू ओपन, एंड बाय डिफॉल्ट ओपन को क्या कर दो, फॉल्स कर दो। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है इसका मतलब ओपन है, और इसकी वैल्यू फॉल्स है इसका मतलब ये ओपन नहीं है। ठीक है, समझ गए? अब ओपन कौन करेगा कौन नहीं करेगा, जो एडमिन होगा वो ओपन कर सकता है, जो एडमिन नहीं होगा ओपन नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब एडमिन ट्रू फॉल्स इसको चेंज कर सकता है, बेस्ड ऑन दिस ये ओपन और क्लोज होती रहेगी। अगर आप चाहो तो आप टाइम भी ले सकते हो, प्राइवेट ओपन टाइम लोकल, सॉरी लोकल टाइम ओपन टाइम एंड क्लोज टाइम। तो ये भी ले सकते हो, एंड बेस्ड ऑन दिस ओपन टाइम क्लोज टाइम भी आप दिखा सकते हो। बट प्रायोरिटी पे क्या रखो, प्रायोरिटी पे आप ये रखो, दिस हैव अ फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब पहले ये चेक करेंगे। ठीक है, पहले चेक करेंगे कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी रेस्टोरेंट को क्लोज दिखाना है तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि इसकी वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है मतलब ओपन है, तब आप नीचे वाले को चेक करोगे। ठीक है, मतलब इसकी प्रायोरिटी सेकंड है और इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है। मतलब हो सकता है एडमिन ने बंद कर दिया हो,
कितने लोग समझ गए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? हो सकता है अगर एडमिन ने इसको फॉर्स कर रखा है तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है। और भी क्या ले सकते हो? अबाउट, अबाउट रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। और ये हो जाएगा लॉग ऑब्जेक्ट। लॉग होता है ना कि ब्लॉग, इसमें क्या, आई थिंक कुछ होता था यार, मैं भूल गया। लॉब होता था, यस, लॉब। ठीक है, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने ले ली, कुछ और जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। एंड बेस्ड ऑन दिस हम लोग को बनाना है रिपोजिटरी। तो हम आएंगे यहाँ पे, रिपोजिटरी डॉट रेस्टोरेंट रिपोजिटरी। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स जेपीए रिपोजिटरी जो है स्ट्रिंग। एंड बेसिकली किसके साथ काम कर रहे हो आप? रेस्टोरेंट के साथ काम कर रहे हो, रेस्टोरेंट कॉमा उसकी आईडी है स्ट्रिंग। ठीक है, एंड इट शुड बी अ इंटरफेस, एंड इट शुड बी इंटरफेस एक्सटेंड करता है। बाकी अगर कुछ मेथड्स आपको सर्च वगैरह के रखने हैं तो रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे, हाँ, सर्च करना है फाइंड बाय नेम, तो आप यहाँ पे फाइंड बाय नेम के लिए यहाँ पे मेथड रख दो, ये लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट फाइंड बाय नेम। ठीक है, फाइंड बाय लोकेशन भी रख सकते हो कि सर्च कर रहा है कि कोई लोकेशन वाइज, तो लोकेशन वाइज भी सर्च करा सकते हो। अब वो जो क्वेरी होगी वो भाई बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है। मैप में भी सर्च कर सकता है कोई नियरेस्ट, ठीक है, या फिर बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके से आप सर्च कर सकते हो कि कैसे रेस्टोरेंट को कोई फाइंड करेगा। ठीक है, तो आप हाँ, बहुत सारी मतलब देर आर मल्टीपल वेज टू सर्च कि भैया कोई अपना, जैसे मान लो कहाँ बैठा है बंदा, उससे हम ले लेंगे क्या, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, एंड रेस्टोरेंट के लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का रेडियस निकाल के, या वो बंदा जहाँ बैठा है उसके उसका रेडियस निकाल के फिर हम उसके मतलब जैसे जैसे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड निकल जाएगा तो उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में कौन से नियरेस्ट रेस्टोरेंट है उसको हम दिखा सकते हैं। मतलब द लॉजिक में कैन बी एज डिफिकल्ट एज दैट। जैसे आप देखते हो ना जोमेटो वगैरह में, तो वो सब अलग बात है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, डीटीओ इसमें यूज़ नहीं होगा। यस बिल्कुल यूज़ करोगे डीटीओ, क्यों नहीं यूज़ करोगे, क्यों नहीं यूज़ करोगे? सर्विस बनाएंगे ना हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा रेस्टोरेंट है ना ये, तो हम एक डीटीओ भी बनाएंगे यहाँ पे, डीटीओ डॉट रेस्टोरेंट डीटीओ। ठीक है, और डीटीओ के अंदर क्या क्या आपको रखना है, जो जो आपको रखना है किसके अंदर, जो जो आपने रखा था एंटिटीज के अंदर, ये सारी डीटीओ के अंदर भी होगी। तो यहाँ पे आ जाओ, पेस्ट कर दो। ठीक है, आईडी नहीं चाहिए मुझे, और ये चीज़ नहीं चाहिए, और ये चीज़ नहीं चाहिए। बाकी डेटा तो हमें सारा चाहिए, डेटा तो हमें सारा चाहिए ना, डेटा तो हमें सारा चाहिए। ठीक है, और अब अगेन आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे गेटर सेटर्स यूज़ करना है। गेटर्स सेटर्स तो ज़रूरी है। बाकी इसके अंदर एक बाई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो अलग से कोई कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेम यहाँ भी गेटर सेटर्स आपको चाहिए होगा, गेटर्स एंड सेटर्स। ठीक है, अब आपको सर्विस बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, हम चलेंगे चैट जीपीटी पे, और सर्विस का कोड खुद से नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें पता तो है ही कैसे लिखना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ आ जाओ, इससे बोलते हैं कि आई एम क्रिएटिंग रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट APIs, आई हैव क्रिएटेड रेस्टोरेंट एंटिटी एंड DTO। और ये दोनों दे दो अपने DTOs और एंटिटीज चैट जीपीटी को दे दो। दिस इज अ एंटिटी एंड दिस इज अ DTO। AI भी यूज करना सीखो, ये सब चीज आप सीख चुके हो। ठीक है, नाउ क्रिएट यूजर्स, क्रिएट रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस हैविंग हैविंग मेथड्स, कौन कौन से, हैविंग मेथड्स, जिसको सही कर लो यार, हैविंग मेथड्स। एक हमें चाहिए क्या, एक हमें चाहिए सेव
टोरेंट DTO सेव रेस्टोरेंट DTO, ऐसे लिख दो, वो समझ जाएगा। फिर एक चाहिए अपडेट का चाहिए मुझे, फिर एक चाहिए हमें गेट बाय ID, और एक चाहिए फाइंड बाय, एक चाहिए क्या, फाइंड बाय नेम, फाइंड बाय नेम, और एक क्या चाहिए, डिलीट चाहिए, और क्या चाहिए, जो भी चाहिए मतलब इसको बता दो। एंड अदर रिक्वायर्ड, अदर रिक्वायर्ड मेथड्स, क्रिएट कंट्रोलर एंड APIs फॉर दीज मेथड्स, एंटर कर दो। तो ये मुझे सर्विस देगा और ये मुझे कंट्रोलर देगा। उसको समझ लेंगे, बना तो हम लोग स्प्रिंग बूट में चुके ही हैं। कितने लोग बना चुके हो? सब लोग बना चुके हैं। देखो ये क्या कहेगा, हियर इज अ फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, ये रेस्टोरेंट सर्विस एंड कंट्रोल की पूरी इंप्लीमेंटेशन दे रहा है। वही रीयूजेबल कोड, यही AI कर रहा है काम, यही हमारे काम को आसान कर रहा है। ठीक है, सो स्लो बहुत चल रहा है भाई। ठीक है, सेम जरा हम इसी को चैट जीपीटी उसको डीप सीक को भी दे देते हैं, देखते हैं कौन बढ़िया काम करेगा हमारे लिए। ठीक है, एंटर कर दिया मैंने, और ठीक है स्लो काम हो रहा है बट ठीक है। तो ये भी, ये थोड़ा तेज चल रहा है, डीप सीक थोड़ा बढ़िया चल रहा है। हाँ कुछ स्लो चल रहा है भाई। तो देखो ये देखो, क्रिएट अ रेपोजिटरी, ये कह रहा है रेपोजिटरी बना लो, तो रेपोजिटरी तो हम लोग ने बना ही ली है। ठीक है, इतना तो इंटेलिजेंट है ही, जो ये कह रहा है वो हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, ये तो बहुत स्लो चल रहा है, इन्होंने भी रेपोजिटरी बनाने के लिए बोला है, तो ये तो हम लोग कर ही चुके हैं, फाइंड बाय नेम वाला मेथड बना ही चुके हैं। ठीक है। गौरव कह रहे हैं सर चाइनीज है, फास्ट तो चलेगा ही। बात तो सही है गौरव। तो ये इसने सर्विस पूरी बना दी है देखो। इसने सर्विस बना दी, मेथड्स को डायरेक्टली मत यूज़ करो प्लीज़, आप पहले मेथड्स समझ लो तब यूज़ करो। तो इसने क्या किया, इसने देखो रेपोजिटरी को ऑटोवायर कर लिया, देन सेव में DTO लिया, और एक रेस्टोरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर इसने बी न्यूटल्स कॉपी प्रॉपर्टीज यूज़ किए, मतलब इसने मॉडल मैपर का नहीं यूज़ किया, मैं कहूँगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसने सेव यूज़ किया और DTO को रिटर्न किया। ठीक है परफेक्ट। अपडेट में भी इसने ID ली है और रेस्टोरेंट DTO लिया है, एग्जैक्टली वही काम जो हम लोग करते थे इसने कर दिया हमारे लिए। ठीक है परफेक्ट। रन टाइम एक्सेप्शनल यूज़ किया है। ठीक है परफेक्ट। एंड गेट बाय ID में ID ली है और स्टूडेंट को निकाल के दे दिया है। ठीक है, इसको कुछ कमांड अगर कहो तो मैं दे दूं इंप्रूव करने के लिए कोड, क्योंकि दिस कोड इज एक्चुअली नॉट इम्प्रूव्ड वर्जन, क्योंकि देखो इसने रन टाइम एक्सेप्शन डायरेक्टली यूज़ कर रखा है, बट हमें चाहिए अपना खुद का एक्सेप्शन, तो ये सब चीज़ कर सकते हो। हाँ अगर मॉडल मैपर यूज़ करना तो मॉडल मैपर यूज़ कर सकते हो। समझ गए ना? तो डिलीट के लिए भी एंड गेट ऑल के लिए भी इसने मेथड्स बना दिए, फाइंड बाय नेम भी इसने बना दिया। तो ठीक है, चैट जीपीटी अभी बना ही रहा है रेस्टोरेंट सर। चैट जीपीटी थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन ठीक दिया है पता है, इसने पहले बोला आप इंटरफेस पहले बना लो, समझ गए? तो इसने बोला पहले आप इंटरफेस बना लो, उसके बाद सर्विस ये बना रहा है, मतलब स्लो है लेकिन ठीक है, मतलब ज़्यादा बढ़िया काम, स्लो है बट ठीक काम कर रहा है ये। तो चैट जीपीटी थोड़ा बढ़िया काम कर रहा है, मतलब हमारे कंपैरिजन में, दोनों के कंपैरिजन में चैट जीपीटी मतलब अच्छा काम कर रहा है, मतलब इसने थोड़ा सा बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन दिया है। सर बी न्यूटल्स के लिए वी डू नॉट नीड एनी मेवन डी, नो 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 वी डोंट नीड। बी न्यूटल कहाँ से आ रही है देखो एक बार, बी न्यूटल इज कमिंग फ्रॉम, ये देखो बी न्यूटल इज कमिंग फ्रॉम स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बीन्स। ठीक है, सो बीन यूटिल स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ही एक क्लास है, तो इसके लिए अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। और चैट जीपीटी देखते हैं, चैट जीपीटी ने क्या किया, चैट जीपीटी ने अलग से एक मेथड ही बना लिया। तो ये जैसा हम लोग ने सीखा था वैसा काम कर रहे हैं। चैट जीपीटी क्या कर रहा है, जैसा हम लोग ने सीखा था वैसा काम कर रहा है। चैट जीपीटी ने कोई भी शॉर्टकट नहीं लिया, बी न्यूटल्स वगैरह नहीं यूज़ किया। चैट जीपीटी को लगा कि भाई हमारे पास कोई कन्वर्जन के लिए मॉडल मैपर नहीं है, तो हम खुद का मेथड बना ले जिसके अंदर इसने कन्वर्जन का लॉजिक खुद से लिखा। देखो कन्वर्ट टू DTO, कन्वर्ट टू एंटिटी, सेम वही कोड जैसा हम लोग ने सीखा था। अब देखो फायदा पता क्या है, अगर आप पहले सीख चुके हो तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कर क्या रहा है। ठीक है, अगर आपको पहले सीख चुके हो तो आपको समझ में आ रहा है कर क्या रहा है, अदरवाइज फिर दिक्कत होती, आधे लोग को समझ ही नहीं आता क्या। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है हम इसको करने देते हैं, हम लोग डीप सीक वाला यूज़ कर लेंगे।
ये तो बड़ा स्लो चल रहा है। इससे ज़्यादा तेज़ तो हम लोग लिख चुके हो तब तक। लेट्स यूज़ डीप सी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये यूज़ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत तो समझ तो गए ही हम लोग क्या करना है। तो हम लोग क्या करो, एक बना लो सर्विस, यहाँ पे आ जाओ, लेट्स क्रिएट। चलो ठीक है, ये वाली सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं बस। सौरभ, लेट्स क्रिएट और रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस मैंने बना लिया, ठीक है। सर्विस बना लिया। और हमें चाहिए क्या, ऑब्वियस सी बात है, हमें चाहिए ये रिपोजिटरी। सो लेट्स, पहले आप, मैं तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ करूँगा, जो बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग ने सीखी है। तो जस्ट बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग ने सीखी है, ठीक है। और और क्या करना है फिर हमें सारा कोड चाहिए। सो लेट्स कॉपी ऑल द मेथड्स हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब सारे मेथड्स या सारे इंपोर्ट्स आपको करने होंगे। तो इंपोर्ट द क्लास रेस्टोरेंट को भी इंपोर्ट कर लो, और बी न्यूट्रल्स को भी इंपोर्ट कर लो। मैं कैसे इंपोर्ट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक ऑल्ट और एंटर से, ठीक है। ऑल्ट एंड एंटर, बस। और यहाँ पे हमें आई थिंक ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ओके, फाइंड बाय नेम। देखो फाइंड बाय नेम हम लोगों ने, इसने एज एन ऑप्शनल यूज कर रखा है, हम लोगों ने एज एन बना रखा था उसको लिस्ट। तो मैं कहूँगा ठीक है, हमारे पास एक नाम का एक ही रेस्टोरेंट होगा। तो मैं कहूँगा ठीक है, ऑप्शनल ऑफ रेस्टोरेंट, ठीक है, परफेक्ट। और बाकी लिस्ट को भी इंपोर्ट कर लो, और एरे लिस्ट को भी आप इंपोर्ट कर लो, परफेक्ट। तो ये सर्विस कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर की भी इंप्लीमेंटेशन लिख लो, रेस्टोरेंट कंट्रोलर। तो आ जाओ यहाँ पे, कंट्रोलर रेस्टोरेंट और इसमें भी क्या करो आप, रेस्ट कंट्रोलर रिक्वेस्ट मैपिंग API/v1/रेस्टोरेंट्स। यहाँ पे देख लो, इन्होंने लिख रखा होगा, ये देखो। तो अगर आप समझ के लिखते हो तो आपको सेम कोड लगेगा कि भाई ये कोड तो हमारा जैसा ही है। एंड देन फाइनली हमें सर्विस चाहिए होगी, तो लेट्स ऑटो वायर प्राइवेट रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है, फटाफट। तो एआई का ये फायदा है कि हमारा काम आसान हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, सारे मेथड्स को कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। फिर से आ जाओ और इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट दिस रेस्टोरेंट डीटीओ को इंपोर्ट कर लो, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट बॉडी को इंपोर्ट कर लो, और एचटीटीपी स्टेटस को भी इंपोर्ट कर लो। बाकी पुट मैपिंग को भी इंपोर्ट कर लो, बाकी सब तो ठीक है, लिस्ट को भी इंपोर्ट कर लो। तो ये सारी एपीआईज हमारी बन के रेडी होगी। कौन कौन सी एपीआईज हैं, देखो, हम रेस्टोरेंट को क्रिएट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट को अपडेट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट को गेट कर सकते हैं बाय आईडी, रेस्टोरेंट बाय नेम निकाल सकते हैं, और रेस्टोरेंट डिलीट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट सारे निकाल सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग चेक करते हैं, एक दो चीज़ और मैं करूँगा। सर्विस के अंदर आ जाओ, वेयर इज अ सर्विस, सर्विस के लिए एक अलग सर्विस नाम से पैकेज बना लो, सर्विस पैकेज, सर्विस पैकेज। एंड हम लोग रेस्टोरेंट सर्विस को सर्विस के अंदर मूव कर देते हैं। हाँ अब ठीक है। और यहाँ पे जब आप सेव कर रहे हो तो रेस्टोरेंट की आईडी यूनिकली बनानी पड़ेगी ना हमें, क्योंकि हम लोगों ने देखो रेस्टोरेंट की आईडी यूनिकली बनानी पड़ेगी, ये देखो आईडी। हम लोगों ने कोई स्ट्रैटेजी नहीं दी है, सो वी हैव टू डिफाइन यूनिक आईडी वेन एवर वी क्रिएट अ रेस्टोरेंट। सो फॉर दैट वी विल हैव टू कम इन रेस्टोरेंट सर्विस एंड राइट वन लाइन कोड हियर। हमें यहाँ पे एक लाइन का कोड लिखना पड़ेगा सेव करने से पहले। मैं लिखूंगा रेस्टोरेंट डॉट सेट आईडी, और हम यहाँ पे यूज करेंगे UUID.random UID.toString। तो ये क्या कर रहे हैं, वी आर जनरेटिंग रैंडम आईडी फॉर रेस्टोरेंट, परफेक्ट। अब इसको टेस्ट करते हैं। सो लेट्स रीरन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को रीरन कर दें। और हम लोगों ने डेटा सेट यूज़ किया, तो हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आ जाओ, मतलब लैम्बॉक यूज़ किया, तो उसके लिए हम फिर यूज़ करेंगे यहाँ पे एनोटेशन प्रोसेसिंग। ये वही वाली दिक्कत है यार जो लैम्बॉक में आ रही है, पता नहीं, पहले नहीं आती थी, हमें शायद अपडेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हम एनेबल
एनोटेशन प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अभी हम किस पे हैं, क्या हम सबका सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑप्टेन फ्रॉम, एक बार इस पे क्लिक करके देखो शायद चल जाए। नहीं नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज रेस्टोरेंट सर्विस ऑप्टेन फ्रॉम, ठीक तो है, इनेबल कर लो और एक बार बिल्ड कर लो, रीबिल्ड कर लो प्रोजेक्ट को। ठीक है, अभी भी दिक्कत आ रही है, कर तो दिया था, रेस्टोरेंट सर्विस इनेबल तो है। हम्म 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 एक बार हम लोग क्या करते हैं, रीबिल्ड कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। रीबिल्ड नहीं हो रहा है। डिफॉल्ट में इनेबल है ऑप्टेन फ्रॉम प्रोजेक्ट क्लास पाथ, चल नहीं रहा लेकिन ये सिंगल प्रोजेक्ट के लिए तो चल रहा था ये ना, ये देखो यहीं से दिक्कत हो रही है कुछ, डिफॉल्ट में है ना। और अगर हम रेस्टोरेंट पे आते हैं, प्रोसेसर पाथ है और ऑप्टेन फ्रॉम क्लास पाथ कर दें क्या, लेट्स ट्राई इट। ये पता नहीं ऐसा दिक्कत क्यों करता है हर बार। ठीक है, सो चालू है परफेक्ट। कुछ दिक्कत आ रही है, एरर आ रही है, बाकी चल रहा है ये। तो अब देखते हैं क्या एरर आ रही है, किस 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 में, रेस्टोरेंट सर्विस में एरर आ रही है ना। हाँ, कह रहा है अनेबल टू ओपन जेडीबीसी कनेक्शन, डेटाबेस रेस्टोरेंट डीबी डज नॉट एग्जिस्ट। तो रेस्टोरेंट डीबी नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, रेस्टोरेंट डीबी इज़ नॉट वर्किंग। मैं कहूँगा ठीक है, कोई इशू नहीं, रेस्टोरेंट डीबी को थोड़ा सा डीबग कर लेते हैं हम लोग। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कनेक्ट करते हैं अपने पीजी एडमिन को, यहाँ से सर्वर को रजिस्टर पे जाओ और यहाँ पे सर्वर का नाम पता क्या डालो, सर्वर का नाम कनेक्शंस में आ जाओ और यहाँ पे एड्रेस में डाल दो ये पोस्टग्रेस डीबी, एड्रेस में डाल दो पोस्टग्रेस डीबी, बाकी ठीक है। एडमिन यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम है यूज़र, यूज़र और यूज़र 1 2 3। ठीक है, बाकी सेव कर लो आई थिंक, और नेम कुछ दे दो, नेम दे दो और नेम दे दो डॉकर सर्वर। अब आप सेव कर लो, सी एस आर टोकन इज मिसिंग है बता रहे हैं यार। यू नीड टू रिफ्रेश द मूव, यू नीड टू रिफ्रेश द, एक काम करो रिफ्रेश कर लो एक बार। हाँ लॉग इन करो, ठीक है, आप दोबारा से जाओ, रजिस्टर करो, नाम दो कुछ, पोस्ट ग्रेस सर्वर नाम दे दो, कनेक्शन में पोस्टग्रेस डीबी डाल दो, एडमिन नहीं यूज़र, और पासवर्ड पता क्या है, पासवर्ड है यूज़र 1 2 3। सेव कर लो पासवर्ड को और इसको सेव कर दो, ठीक है, अपडेट कर लो। अब आप ओपन करो ज़रा डेटाबेस में जाओ, डेटाबेस में हमारे पास कोर्स डीबी है ना, इसकी ज़रूरत नहीं, कोर्स डीबी वी 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 डोंट नीड दिस। हमें चाहिए होगा क्या, क्रिएट कर लेते हैं डेटाबेस, इसका नाम है, एक हमें डेटाबेस चाहिए, विच डेटाबेस, हमें चाहिए अपना डेटाबेस दैट इज़ अ रिसोर्स में आ जाओ, ये वाला डीबी चाहिए, यहाँ आ जाओ एंड इसको सेव कर लो। तो हमारा रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट डीबी आ गया ना, ये रहा रेस्टोरेंट डीबी। अब जरा एप्लीकेशन को दोबारा से रीरन करो। हाँ विवेक, वही दिक्कत थी, मैंने दोबारा से बना लिया। तो आप देखो टेबल बन गई रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट पिक्चर्स बन गई टेबल। अब अगर यहाँ पे आओ रिफ्रेश करो ज़रा, एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है, सर्वर्स को जाओ और रेस्टोरेंट डीबी के अंदर जो स्कीमाज हैं ओपन करो, और स्कीमाज के अंदर टेबल है, और यहाँ पे आपको दो टेबल मिलेंगी, एक रेस्टोरेंट वाली टेबल मिलेंगी जिसके अंदर कॉलम है, ये देखो, आईडी, अबाउट रेस्टोरेंट, एड्रेस, क्लोज टाइम, नेम, ओपन, ओपन टाइम, फ़ोन। इसको आप व्यू भी कर सकते हो यहाँ पे, व्यू, तो ये रही व्यू 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 व्यू, ये रही व्यू, ये रही, ठीक है। और हमारे पास जो रेस्टोरेंट पिक्चर्स हैं, इसके अंदर सारे पिक्चर्स आ जाएंगे रेस्टोरेंट की, बेसिकली यूआरएल्स आ जाएंगे।
तो यहाँ पे जाओ के व्यू देखो सारे रोज को, तो देखो पिक्चर रेस्टोरेंट की आईडी और पिक्चर्स है, तो जितने आएंगे यहाँ पे आते जाएं। पीजी एडमिन फूडी वेबसाइट का पार्ट है। यस, नाउ वी आर फॉलोइंग पीजी एडमिन डॉकर पे चल रहा, हाँ ये सब डॉकर पे चल रहा है। आपको वही प्रोसेस करना होगा, ये वाली फाइल मैं दूंगा, डॉकर अप कर दीजिएगा बस, ठीक है। डॉकर अप इस फाइल पे कर दीजिएगा, सारा सेम चल जाएगा सेम पोर्ट पे, ठीक है। आज इतना ही रखें, बस टेस्टिंग कर लें एपीआईज की, ये सारी एपीआईज टेस्ट कर लें बस। ये जो एपीआईज हैं लास्टली टेस्ट कर लेते हैं, ये सारी एपीआईज की हमारी रेस्टोरेंट सर्विस कंप्लीट हो चुकी है ये। तो रेस्टोरेंट को क्रिएट करके देख लेते हैं, ये सब चीज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं कहूँगा ओके, मैं कहूँगा एक काम इससे और बुलवाते हैं, ठीक है। क्रिएट सैम्पल रेस्टोरेंट डेटा इन जेसन, कुछ सैंपल बनवा लेते हैं इससे। थोड़ा नहीं, पूरा क्लास ही होगी डॉकर की, अभी बस मैंने कुछ समझाया नहीं, मैंने बोल दिया फाइल चला दो बस, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोगों ने फाइल चला लिया है, बाकी हम लोग समझेंगे डॉकर के बारे में, डॉकर कंटेनर्स, डॉकर कंपोज, एवरीथिंग, ठीक है। तो एक काम और कर देते हैं, इससे भी बोल देते हैं, ये चैट जीपीटी थोड़ा स्लो चल रहा है यार, चाइनीज़ वाली चीज़ें सही हैं ऐसे, क्या कहते हो आप लोग? ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल इसने जेसन बना दिया, अब इस जेसन को हम लोग थोड़ा सा बस देख लेते हैं, चालू करके, ठीक है। हम्म। इस जेसन को बस क्रिएट करने देखें, ये क्रिएट हो रहा है कि नहीं क्रिएट हो रहा है। क्या खतरा है, डेटा प्राइवेसी क्या ही ले जाएंगे विवेक, ये रेस्टोरेंट ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे, रेस्टोरेंट ले जाएंगे, क्या भेज ही रहा हूँ मैं, चीज़ें सीख ही तो रहा हूँ। इसमें फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग माइक्रो सर्विस का एक नया फोल्डर बना लेते हैं, जस्ट ऐड वन फोल्डर फॉर माइक्रो सर्विस, माइक्रो सर्विसेज। और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक और फोल्डर, दैट इज, ये फोल्डर मैं इसीलिए सजा रहा हूँ पता है क्यों, क्योंकि आप लोग को मैं दे दूंगा, ये फोल्डर एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है एक्चुअली रेस्टोरेंट, और यहाँ पे बना लेते हैं ऐड फोल्डर। नहीं, कितने फोल्डर ऐड करेंगे भाई, इसको डिलीट करो, रिक्वेस्ट ऐड करो डायरेक्टली, ऐड रिक्वेस्ट पे जाओ, और इसका नाम दो ऐड, ठीक है। और http:// 9090 9091 है ना, लेट मी टेस्ट, 9091 कोलन लोकल होस्ट कोलन 9091/API/v1/रेस्टोरेंट, ठीक है। एक बार आप चेक कर लो यहाँ से, रेस्टोरेंट पे पोस्ट रिक्वेस्ट हमें करनी है, ठीक है। तो बस परफेक्ट है, इस पर पोस्ट रिक्वेस्ट कर दो, और बॉडी पे आ जाओ, रॉ पे आ जाओ, जेसन पे आ जाओ, और यहाँ पे अपनी जेसन कॉपी करो, आईडी आपको नहीं देनी है, यू डोंट हैव टू प्रोवाइड द आईडी, ठीक है। बस आप सेंड कर दो, कुछ दिक्कत हो गई, दैट मीन्स आई थिंक रेस्टोरेंट्स है, रेस्टोरेंट्स है, रेस्टोरेंट्स है, ठीक है। API/v1/रेस्टोरेंट्स, API/v1 तो लिखा ही नहीं, आई वॉन्ट v1, दैट मीन्स वर्जनिंग इंपॉर्टेंट है APIs की, वर्जनिंग इंपॉर्टेंट है, ये पहला वर्जन है, ठीक है, इसीलिए V1 लिखना मस्त है, मस्ट है, मस्त है। ठीक है, नाउ आ जाओ, एंड अभी भी इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, इसका मतलब क्रिएट नहीं हो रहा है, एपीआईज चल नहीं रही हैं। अब यही बात है कि अगर आपको समझ में आया होगा तो आप यहाँ पे इसको डीबग कर पाओगे, अदरवाइज डीबग नहीं कर पाओगे। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पिक्चर्स के लिए प्रॉब्लम आ रही है, देखिए पिक्चर्स के लिए प्रॉब्लम आ रही है ना, कॉम डॉट सबस्ट्रिंग डॉट विद द रूट कॉज, ठीक है। तो ये पिक्चर्स को सेट नहीं कर पा रहा है, could not set java.arraylist because कहीं गड़बड़ हो गया क्या कुछ, एक बार देखते हैं ज़रा। यहाँ पे भी पिक्चर्स की मैंने एरे लिस्ट ले रखी है, एक काम करो इसको लिस्ट कर दो ज़रा, ठीक है, और इसको भी लिस्ट कर दो, ठीक है। अब रीरन कर दो, आई वॉन्ट लिस्ट, ठीक है। आप ज़रा ज़रा यहाँ पे सेंड करो, यस, ठीक है। तो आप देखो
एक रेस्टोरेंट क्रिएट हो चुका है। डेटाबेस ज़रा चेक करते हैं। कम हियर डेटाबेस एंड पीजी एडमिन पे को रिफ्रेश कर लो एक बार। ठीक है। और चले जाओ यहाँ पे, रेस्टोरेंट को व्यू करो ज़रा। व्यू 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 व्यू। ठीक है। तो आ गया, दिखा? जूम कर लो थोड़ा सा, दिखा? ये है आईडी उसकी, ये है रेस्टोरेंट अबाउट। अबाउट रेस्टोरेंट मैंने कुछ डाला नहीं, वैसे 164 डाल दिया था। एड्रेस है, ये है क्लोज टाइम, ये है टेस्टी बाइट्स। ट्रू अभी ओपन है, नो ओपन टाइम है, क्लोज टाइम 22 है। ठीक है। फ़ोन नंबर ये है। ठीक है, तो परफेक्ट है, चल रहा है। दूसरा ज़रा एक और बना के देख लो आप। तो डीप सीक ने काम कर दिया भाई, पिज़्ज़ा पैलेस। तो पिज़्ज़ा पैलेस को बना के देख लो। आ जाओ। आईडी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमूव द आईडी एंड ओके। एक और है हमारे पास, सुशी हेवन। ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। इसी तरह आप बना सकते हो, जितने मर्जी उतने रेस्टोरेंट्स को आप फटाफट एपीआई के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। अब सारे गेट करने हैं, तो आप क्या करो, गेट करने हैं तो इसी को डुप्लीकेट कर लो। और ये है गेट ऑल, गेट। इसमें बस आपको गेट एपीआई लगानी है। यू विल सी एरे, ये देखो सारे मिल गए ना। एरे में सारे मिल रहे हैं, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। तो सारे आ रहे हैं, सारे डेटा आ रहे हैं। चार डेटा है एरे के अंदर, चार रेस्टोरेंट्स हैं हमारे। समझ गए ना सब लोग? तो ये चार रेस्टोरेंट है। सिंगल निकालना है तो आप इनकी आईडी ले लो और स्लैश रेस्टोरेंट मार दो। ये देखो, जो आप रेस्टोरेंट स्लैश मारोगे उसका डेटा आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको सेव यहाँ से नहीं करते हैं, रेस्टोरेंट्स पे सारा ऑल ही रहने दो। और एक और बना लो, गेट सिंगल का, गेट ऑल नहीं, गेट सिंगल। और यहाँ पे आईडी डालो। ये देखो, जो आईडी डालोगे वो रेस्टोरेंट आ जाएगा। अगर आपने पिज़्ज़ा पैलेस की आईडी डाली तो पिज़्ज़ा पैलेस आ जाएगा। दैट मीन्स परफेक्ट एपीआईज काम कर रही हैं। अब जैसे आईडी हो गया, गेट बाय आईडी, अपडेट भी कर सकते हैं। चलो नेम वाइज निकालते हैं ज़रा, नेम। ठीक है, तो गेट बाय नेम, गेट बाय नेम। नेम में क्या करना है आपको, नेम लिखना है। ये देखो, नेम लिखना है, देन उसका नाम लिखना है। तो एक का नाम ले लो, पिज़्ज़ा पैलेस। इसका नाम ले लो और इसका नाम यहाँ पे, कुछ दिक्कत हो गई, गेट मैपिंग है, नेम है, स्लैश नेम, रेस्टोरेंट्स के बाद नेम था, रेस्टोरेंट्स के बाद नेम पिज़्ज़ा पैलेस। चलो देखें क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। पिज़्ज़ा पैलेस में इंटरनल सर्वर है, लार्ज ऑब्जेक्ट में नॉट बी यूज्ड इन ऑटो कमिट मोड। लार्ज ऑब्जेक्ट है क्या भाई ये? हम्म। कोई और ट्राई करते हैं। हम्म। अभी भी वही दिक्कत आ रही। लार्ज ऑब्जेक्ट में नॉट बी यूज इन ऑटो कमेंट बोर्ड। एक बार देखते हैं, गेट बाय नेम की क्या एपीआई है भाई? फाइंड बाय नेम, फाइंड बाय नेम, इफ इट इज प्रेजेंट। ठीक तो था यार, कुछ 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 खास तो है नहीं इतना। फाइंड बाय नेम, यहाँ पे नेम पास कर दिया और क्या। रेस्टोरेंट सर्विस की एक सेटविंग लाइन से यहाँ से आ रही है। फाइंड बाय नेम जरा एक बार चेक करो, ऑप्शनल फाइंड बाय नेम। नेम प्रॉपर्टी है ना इसके अंदर, नेम है तो ठीक तो है। ये की प्रॉब्लम आ रही है यार। चलो इसको कॉपी कर लो एंड आ जाओ, अंकल को दे दो। ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तब तक और भी ये पेज देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सी थी। हम्म, ये तो कुछ और बताने लगे। एक काम करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ज़रा हम लोग
ट्रांजेक्शनल यूज़ करते हैं, ऑटो कमिट हो सकता है ऑफ हो जा रहा हो। ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ, ये हो गया। और कौन कौन सी पेज, तो हमारे अकॉर्डिंग सारी ये पेज चल रही हैं। डिलीट भी हो ही रहा होगा, तो चेक कर लूँ। डिलीट, डिलीट में हमें आईडी चाहिए होगी, तो लेट्स डिलीट दिस टेस्टी वाइट। नहीं, मैं डिलीट करूँगा किसको, कैफे डिलाइट भी नहीं करूँगा डिलीट, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो डिलीट में आ जाओ, इसको कर दो डिलीट, और रेस्टोरेंट्स की आईडी पास कर दो। यस, डिलीट हो गया भाई। अब यही आईडी गेट करके देखो, आपको डेटा नहीं मिलेगा। ये देखो इंटरनल सर्वर आ रहा है कुछ, क्या कह रहा है। ठीक है, डेटा नहीं मिल रहा होगा ये, आई थिंक ये कह रहा है यस रेस्टोरेंट नॉट फाउंड विद आईडी दिस। तो ये एक्सेप्शन हमने हैंडल नहीं किया, अदरवाइज ये हैंडल करते तो हमें वही चीज़ मिलती। ठीक है, तो परफेक्टली काम कर रहा है ये भी। तो आई थिंक बस हो गया काम, गेट ऑल में सारा तो निकल ही रहा था। तो इसका मतलब हमने रेस्टोरेंट सर्विस बना ली है, रेस्टोरेंट के ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए हैं। कितने लोग को समझ में आया? हम्म। तो ये सर्विस वी हैव कंप्लीटेड, आज पहली माइक्रो सर्विस अपनी बना ली है। इतनी ज़्यादा चीज़ें आज मैंने कराई आपको। ठीक है, इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको कराई कि मज़ा आ गया होगा आपको। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस रेस्टोरेंट। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग को कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ना है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्सिटी, देखते जाओ। नेक्स्ट टर्न पे क्या करना है देखो, नेक्स्ट टर्न पे समझ लो, जब फूड बनाएंगे, फूड सर्विस बनाएंगे, तो हमें इसके बीच में कम्युनिकेशन करानी होगी कि कौन सा फूड आइटम किस रेस्टोरेंट का है। तो ये कम्युनिकेशन ज़रूरी है, तो वो कम्युनिकेशन सीखेंगे। दैट मीन्स इंटर सर्विस कम्युनिकेशन, इंटर माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे होंगे। इंटर माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन, यस कम्युनिकेशन। और इसके भी मैं तीन तरीके बताऊंगा, मतलब वो सब चीज़ आपको पढ़ा दूंगा जो ज़रूरी है, किसी इंटरव्यू पूछा जा सकता है। सबसे पहला तरीका मैं आपसे कहूंगा रेस्ट क्लाइंट, रेस्ट क्लाइंट या रेस्ट टेम्पलेट। ठीक है, फिर मैं सिखाऊंगा नया तरीका वेब क्लाइंट, और लास्टली मैं आपको सिखाऊंगा क्लीन क्लाइंट। तो वो सारी चीज मैं आपको सिखाऊंगा भाई, इतने आसानी से और इतने इजिली। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं भगा दूंगा, नहीं, आराम आराम से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कोई सर्विस एक दूसरे सर्विस से कम्युनिकेट कर पाती है। और ये तीनों तरीका हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। कितने लोग को समझ में आया? हम्म। उसके बाद सर्विसेज को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, और जितने चैलेंजेस आएंगे हम लोग फेस करेंगे। जैसे अब बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हर एक सर्विस के लिए अलग अलग यूआरएल, तो उसकी भी चैलेंजेस, तो उसके लिए हम एपीआई गेटवे यूज़ करेंगे। हर एक सर्विस की इंफॉर्मेशन अलग अलग स्टोर करना अच्छी बात नहीं है, तो उसके लिए हम डिस्कवरी सर्वर यूज़ करेंगे। बहुत तरीके चीज़ें हैं, हम लोग एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे और प्रोजेक्ट भी बनाते जाएंगे। अब आप लोग का असाइनमेंट क्या है, आप असाइनमेंट देना स्टार्ट करो ना, क्योंकि अब स्प्रिंग सिक्योरिटी खत्म हो गई, तो असाइनमेंट देना स्टार्ट करूँ। असाइनमेंट, असाइनमेंट देना और चेक करना भी स्टार्ट करता हूँ। तो असाइनमेंट है, अब देखो मैंने कितनी सर्विस बना दी। एक सर्विस बनाई है मैंने। आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने प्रोजेक्ट्स मैंने नहीं बनाए हैं, आई थिंक ऑर्डर और सर्विस रिव्यू, तो आपको ये दोनों सर्विस का प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट फॉर ऑर्डर एंड रेटिंग सर्विस, एक ये हो गई। दूसरी चीज, आपको कुछ सर्विसेज कंप्लीट भी करनी है, जैसे एक यूजर सर्विस कंप्लीट करनी है। कौन सी यूजर सर्विस कंप्लीट करनी है? फूड सर्विस कंप्लीट करनी है। तो ये दो सर्विस कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट यूजर एंड फूड सर्विस। अब यूजर सर्विस फूड सर्विस में क्या है, यूजर्स को बनाना, क्रिएट करना, अपडेट करना। फूड सर्विस में फूड आइटम्स जैसे दाल चावल, वो सब चीज आपको उसके अंदर क्रिएट करना है। तो ये तीन सर्विस आई थिंक बना लोगे आप, तो ये तीन हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कार्ड में कैसे ऐड करने आइटम्स को, पेमेंट कैसे वो होगा, ऑर्डर कैसे आएंगे, ऑर्डर का पेमेंट कैसे होगा, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। एक प्रोजेक्ट बना दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? तो अब मज़ा आने वाला है आपको, और क्लासेस ज्वाइन करिए भाई, अब तो इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कुछ डाउट्स